गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए। गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप लोग? सभी को हैप्पी दिवाली। सभी को हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप लोग? थोड़ी बहुत पढ़ाई करी? जल्दी से आप मुझे बताओ, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी? अरे वाह, कुछ लोग नेपाल से भी हैं। बहुत बढ़िया। अभी हेल्थ ठीक है, कल से थोड़ी सी ठीक थी तो इसीलिए मैंने कल से जो है वो क्लास लेना स्टार्ट कर दी। तो एनसीईआरटी का डिस्कशन, हाँ बेटा, बीच में तबीयत बिगड़ गई थी ना तो मैं कोई क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, आपको मालूम ही है, क्लास के बीच से वो करना पड़ा था। उसी समय सोचा था एनसीईआरटी का करते, लेकिन तबीयत बिगड़ गई तो कर नहीं पाए। अब कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम देना, कर लेंगे। अरे घबराओ मत यार, थोड़ा ट्रस्ट करते हुए चलो। मैं तो जब रेगुलर बैचेस में पढ़ाता था ना अपने, तो मैं हमेशा एनसीईआरटी सबसे लास्ट में कराता हूं। रीजन क्यों? जब एनसीईआरटी कराओ ना, 2-3 और चैप्टर हो जाए तो वो पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाता है, पूरा याद हो जाता है। समझ में आ गया? तो एक एक लाइन को बढ़िया से अच्छे से करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक है, बस थोड़ा सा भी गला हल्का सा भारी भारी है, बाकी ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। चलो, सभी को ऑडियो वीडियो बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए, तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको भेजा था, आपने सभी ने देखा था। हमने उसमें डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा था। डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद हमने यूग्लिनॉइड्स पढ़ा था। यूग्लिनॉइड्स के बाद हमने स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा था। तो मैं आपको जल्दी से 15 मिनट में उसको रिवाइज करा दूं। तो बताओ जरा, रिवाइज करा दूं? बताओ जरा, जल्दी से रिवाइज करा दूं? जल्दी से चला दो जरा बढ़िया से तीर। ये अर्जुना 2 वालों के तीर, ये तो इसको मैं काफी मिस करता हूं। करा दूं? रिवीजन करा दूं? फटाफट आप मुझे बताओ। और घबराना मत, आराम से चलना। समझ में आ गया? बिल्कुल मत घबराना, आराम से चलना, सब बढ़िया से हो जाएगा। बायो में कॉन्सेप्ट को ही बार बार किया करो। ज्यादा डीपीपी ऑब्जेक्टिव बुक्स इन पे ज्यादा मत उलझो। इनका काम करो आप किस में? फिजिक्स केमिस्ट्री में। समझ में आ गया? आप बायो में मैक्सिमम जो कोशिश किया करो वो नोट्स को मल्टीपल टाइम्स किया करो। उसके बाद जब एनसीईआरटी डिस्कशन हो जाए, एनसीईआरटी को किया करो। समझ में आ गया? फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करें। चलिए, तो देखो जरा ध्यान से आप समझना, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डायएटम्स। हमने क्या पढ़ा था? डायएटम्स। डायएटम्स से रिवाइज करा देता हूं। तो आप मुझे बताओ जरा, डायएटम्स में हमने क्या देखा था? 2 एटम्स। क्या देखा था? जल्दी से आप मुझे बताओ। 2 एटम्स। और इन 2 एटम्स में आप मुझे बताइए क्या प्रेजेंट थी? सिलिका। क्या प्रेजेंट थी? सिलिका। समझ में आ गया? तो जब सिलिका प्रेजेंट होगी तो आप मुझे बताइए जरा, क्या प्रेजेंट थी? सिलिका। क्या प्रेजेंट थी? सिलिका। इसकी वजह से ये कैसा हो गया था? इनडिस्ट्रक्टेबल। कैसा हो गया था? इनडिस्ट्रक्टेबल। बात समझ में आ गया? और जब इसकी डेथ हो जाती है, जब इसकी डेथ मतलब इसके अंदर के पार्ट की जब डेथ हो जाती है, तो ये कलेक्ट होके ह्यूज बॉडी बना लेता है, एंड दैट ह्यूज बॉडी इज कॉल्ड केजिल गर्द। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। केजिल गर्ग, या फिर हम क्या बोलेंगे? डायएटोमेशियस अर्थ। क्या बोलेंगे? डायएटोमेशियस अर्थ। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे हम? जल्दी से आप मुझे बताइए। वी विल कॉल्ड इट डायएटोमेशियस अर्थ। सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर आप मुझे बताओ, ये कैसे थे बेटा? दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे थे? दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे थे? आप मुझे बताओ। इनमें फ्लैजिला था क्या? फ्लैजिला क्या था? जल्दी से आप मुझे बताइए। फ्लैजिला एब्सेंट था। जब फ्लैजिला एब्सेंट था तो ये क्या हो जाएंगे? दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स। देखो, प्लैंक्टन्स का मतलब होता है जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? प्लैंक्टन्स। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? दे आर चीफ प्रोड्यूसर। ये क्या हो जाएंगे? दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन इकोसिस्टम।
समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताइए चीफ प्रोड्यूसर के बाद हमने क्या बोला था, हमने बोला था दे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल, दे कैन कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गया, सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसमें हमने दो देखे थे, हमने डेस्मिड देखा था और डायटम्स देखा था। डायटम्स को हमने गोल्डन 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 ब्राउन एल्गी बोला था और डेस्मिड को हमने गोल्डन एल्गी बोला था। सभी क्लियर हो गया बेटा, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी रॉक्स को हम यूज करते हैं एब्रेसिव की तरह, स्टोन पॉलिशिंग में, सिरप बनाने में, समझ में आ गया, सिरप बनाने में यूज करते हैं। और हम क्या यूज करते थे उसमें, साउंड प्रूफ रूम बनाने में यूज करते थे, बॉयलर्स में यूज करते थे। मैंने आपको बताया सिलिका की वजह से ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि इवन हाथी को मान लो किसी टेबल पे खड़ा करो, उसका सारा फोर्स एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दो और वो पॉइंट इसके ऊपर डाल दो, तब भी ये नहीं टूटेंगे, तब भी ये नहीं टूटेंगे। समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताओ इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा था, दे आर द गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्या बोला था हमने, दे आर द गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हम कैसे मेजर करेंगे, देखो यदि पानी में डायटम्स हैं तो इसका मतलब पानी साफ है, लेकिन यदि डायटम्स नहीं है तो इसका मतलब वाटर पोल्यूटेड है। क्लियर हो गया, वाटर पोल्यूशन कैसे, दे आर एब्सेंट इन, हम क्या बोलेंगे, एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, एब्सेंट इन डायटम्स आर एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। तो सभी को बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। डायटम्स पूरा क्लियर हो गया। डेस्मिड के बारे में हमको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस गोल्डन एल्गी बस हमको नाम जानना। देखो प्रोटिस्टा से रेयरली क्वेश्चन आते हैं, क्लियर हो गया, बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं। आया सभी को समझ में, आगे बढ़ जाए। चलो, अरे ये क्या हो गया लगता है वो पेज ऐड करना भूल गए तो चलो 1 मिनट रुकना जरा, मैं यहां पर इसकी कॉपी करता हूं। 1 मिनट रुकना बस, ठीक है। इसके हम जरा कॉपी कर लेते हैं, वो जल्दी जल्दी में क्या हो गया होगा, कॉपी नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं। देखो जरा इसकी थोड़ी सी हम मल्टीपल कॉपीज कर लेते हैं। बस 1 मिनट रुकना बेटा। हो गया, चलो जरा अब आप मुझे बताइए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, किसी को डाउट आया था क्या, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ। डायनोफ्लैजिलेट्स की, किसकी बात कर रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स की। अब आप मुझे बताओ जरा, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स थे इसमें कितने फ्लैजिला थे, आप मुझे बताओ कितने फ्लैजिला थे इसमें, 2 फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला थे इसमें, 2 फ्लैजिला। क्लियर हो गया, एक फ्लैजिला ऐसा था, एक फ्लैजिला ऐसा था, समझ में आ गया, यहां पर था एक फ्लैजिला, मैंने ऐसा बना दिया। जैसे हम लोग बेल्ट पहनते हैं ना बेटा, जैसे हम बेल्ट पहनते हैं पूरे इसको कमर के ऐसे किया हुआ, समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं, यूएसएमएलई बेटा, देखो यूएसएमएलई ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता यदि आपको पता चल गया पढ़ना कैसे। और ट्रस्ट मी, मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हर एग्जाम निकालोगे, ट्रस्ट करना। बस थोड़ा चेंज है ना तरीके, इसीलिए थोड़ा अलग लगेगा। एक फ्लैजिला हमने ऐसा बना दिया, एक फ्लैजिला हमने ऐसा बना दिया, और यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाती है, सेल्यूलोज की प्लेट। सेल्यूलोज की हम क्या डाल देते हैं, प्लेट। तो ये कैसा दिखाई देता है, आर्मर्ड की तरह। इसीलिए आप मुझे बताओ इसको हम कौन सी एल्गी बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी। कौन सी एल्गी बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी। बात समझ में आ गया, कौन सी एल्गी बोल देंगे हम, आर्मर्ड एल्गी। और इसको हमने क्या बोला था, थिका या फिर लॉरिका। ये सेल्यूलोजिक प्लेट थी ना, याद है हमने क्या बोला था, सेल्यूलोजिक प्लेट। क्या बोला था हमने, सेल्यूलोजिक प्लेट। इसको हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड एज थिका और लॉरिका। याद है ना, इसको हमने क्या बोला था, जल्दी से आप मुझे बताओ, थिका एंड लॉरिका। यहां पर 2 फ्लैजिला है, और 2 फ्लैजिला आप मुझे बताओ कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला है, जल्दी से आप मुझे बताइए, 2 डिफरेंट लेंथ फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला। अब मुझे बताओ इन फ्लैजिला में डिफरेंट लेंथ है या सेम, बताओ जरा, खुद चेक करो कितना याद है, डिफरेंट लेंथ है या सेम, बताओ जरा कितनी लेंथ है, डिफरेंट। इसीलिए इसको हम हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, हेट्रोकॉन्ट बोल देते हैं। क्लियर हो गया। अब ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। आपसे डाउट कैसे पूछे प्लीज बता दिए बेटा, यहां पूछ लो ना, समझ में आ गया, यहां पूछ लो डाउट, मैं हूं ना, डाउट पूछो।
ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया। देखो हाँ बेटा, एल्गल जो है वो प्लांट किंगडम में होते हैं, बट प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एनिमल हो। यदि वो यूनिसेल्ड है, यदि वो यूनिसेल्ड यूकैरियोट है, तो प्रोटिस्टा में हम उसको पढ़ेंगे। समझ में आ गया? कहां पर जाएगा वो? प्रोटिस्टा में। अब ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, याद है ना ये क्या प्रोड्यूस करते थे? दे प्रोड्यूस रेड टाइड। क्या प्रोड्यूस करते थे? रेड टाइड। टाइड का मतलब आपको क्लियर है ना? जैसे मान लो ये पूरा पानी है, यहां पर मान लो हमने बना दिया ये पूरा पानी है, तो थोड़े से पानी का कलर कैसा दिखाई दे रहा है? मान लो इतने से पोर्शन का कलर कैसा दिखाई दे रहा है? रेड। तो ये कहलाएगा रेड टाइड। लेकिन यदि पूरा ही पानी रेड हो गया, पूरा ही पानी रेड हो गया, तो डिफरेंट चीज हो जाएगी, है ना? समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ, ये रेड टाइड हो जाएगा। फिर आप मुझे बताओ ये क्या करते थे? हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में देखा था, डायनोफ्लैजिलेट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर था डायनोफ्लैजिलेट। बताओ जरा, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करते थे? सीक्रीट टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन सीक्रीट करते थे? आप मुझे बताओ जरा। सेक्सी टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन? सेक्सी टॉक्सिन। इसका नाम तो कभी नहीं भूलोगे ना? बताओ जरा, इसका नाम भूलोगे क्या कभी? इसका नाम क्या है? सेक्सी टॉक्सिन। क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताओ, ये बताइए। सेक्सी टॉक्सिन समझ में आ गया? अब ये सेक्सी टॉक्सिन क्या होगा? मान लो जैसे हमने बनाया डायनोफ्लैजिलेट से, समझना जरा, ये मैंने क्या बनाया? मान लो दिस इज डायनोफ्लैजिलेट्स, ये मैंने क्या बना दिया? ये है डायनोफ्लैजिलेट्स। इस तरीके से यहां पर मैंने डायनोफ्लैजिलेट्स बना दिया, है ना? इस डायनोफ्लैजिलेट्स ने क्या किया? इस डायनोफ्लैजिलेट्स ने सीक्रेट किया सेक्सी टॉक्सिन। क्या सीक्रेट कर दिया इसने? सीक्रेट सेक्सी टॉक्सिन। समझना जरा, इसने क्या सीक्रेट कर दिया? सीक्रेट सेक्सी टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन सीक्रेट कर दिया? सेक्सी टॉक्सिन। अब आप मुझे बताओ, इसको कौन खाएगा? फिश। इसको कौन खाएगा? फिश। चलो हम बना देते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया? बचपन में फिश बनाते बन जाती थी, अब तो भूल गए। समझ में आ गया? ये हमने बना दी इस तरीके से, कुछ ऐसे बनाते थे ना, समझ में आ गया? ऐसे बनाते थे। इसको कौन खाएगी? फिश। बताओ जरा, इसको कौन खाएगी? फिश। क्लियर हो गया? अब इस फिश को कौन खाएगा? आप मुझे बताइए जरा। अब आप मुझे बताओ, ये टॉक्सिन कहां चला जाएगा? द टॉक्सिन विल रीच टू फिश। कहां पर चला जाएगा? फिश में। और अब इस फिश को कौन खाएगा? आप मुझे बताइए। कंज्यूम बाय ह्यूमन। कौन खाएगा? आप मुझे बताओ। कंज्यूम बाय ह्यूमन। ये हमने बना दिया, ह्यूमन ने इसको खा लिया। तो आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, जब यहां पर ऐसा हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए, एक सेलफिश होती है। क्लियर हो गया? सेलफिश नहीं, शेलफिश। शेलफिश, शेल मतलब जिसमें कवर होता है। समझ में आ गया? तो जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको कौन खा लेगा? ऐसी फिश हम बना रहे हैं जिसके चारों तरफ आप मुझे बताओ क्या है? कैल्शियम का ऐसे कोट होता है, उसको हम बोल देते हैं, अरे आपने देखा है ना वो क्या बोलते हैं, ऐसे खोल के ऐसे खाते हैं। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं समझने के लिए? ये क्या हो जाएगी? शेलफिश। क्या हो जाएगी? शेलफिश। तो ये कौन सी डिजीज कराएगी? पीएसपी, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। ये पॉइजनस हो गई ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? पैरालाइटिक। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? पैरालाइटिक शेलफिश, सेलफिश पॉइजनिंग। ये सारी क्या हो गई? आप मुझे बताइए जरा, पॉइजन हो गई। समझ में आया? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। हाँ, इनमें टॉक्सिन आ जाता है, तो आप मुझे बताओ इसकी वजह से ये क्या करा देते हैं? गड़बड़ करा देते हैं। समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सेलफिश नहीं, शेलफिश। शेल, शेल मतलब कवर वाला, शेल मतलब कवर वाला। सभी को समझ में आ गया? शेल मतलब कवर वाला। तो इतना सभी को क्लियर हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ, हो गया पूरा क्लियर? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? नहीं, ये तो कुछ नहीं करना बेटा, ये कुछ भी नहीं करना, ये तो सब हम पढ़ चुके हैं ना। अब आप मुझे बताओ, तीसरा हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं यूग्लिनॉइड। क्या देख रहे हैं आप मुझे बताओ? यूग्लिनॉइड। और यूग्लिनॉइड को हमने क्या बोला था? दे आर प्रोड्यूसर डिकम्पोजर। क्या बोला था हमने? प्रोड्यूसर डिकम्पोजर। समझ में आ गया? इसको हमने प्रोड्यूसर डिकम्पोजर क्यों बोला था? प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? जब लाइट प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है, दे विल परफॉर्म
दे विल परफॉर्म, जल्दी से आप मुझे बताइए बेटा, दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। समझ में आया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, डिकम्पोजर, जब लाइट एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट है, तो ये क्या करेंगे? आप मुझे बताओ जरा, दे विल ईट डेड ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? इसीलिए इसको हम प्रोड्यूसर डिकम्पोजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फटाफट आप मुझे बताओ जरा, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? प्रोड्यूसर डिकम्पोजर। और इसका डायग्राम आपको याद है ना? हमने डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया था, याद करिए। हमने पहले एक ऐसे छोटी सी कैविटी बनाई थी, इसमें हमने एक फ्लैजिला बनाया था, याद है ना? मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी। ये हमने क्या बनाया था? फ्लैजिला। ये क्या बनाया था? फ्लैजिला। इसको हम कौन सा फ्लैजिला बोलेंगे? दिस फ्लैजिला इज कॉल्ड एज टिंसल फ्लैजिला। दिस फ्लैजिला इज कॉल्ड एज टिंसल फ्लैजिला। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज पैराफ्लैजिलर बॉडी। क्या बोलेंगे हम? जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट इज कॉल्ड एज पैराफ्लैजिलर बॉडी। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे हम इसको? पैराफ्लैजिलर बॉडी। इससे क्या जुड़ जाएंगे यहां पर? ऐसे बेसल ग्रेन्यूल, याद है ना? अब आप मुझे बताओ, ये लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। ये क्या होती है? लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। कैसे लाइट है या नहीं है हमको कैसे पता चलेगा? बताओ जरा, कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, सब्र करके आराम से। अभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं। आप गड़बड़ी क्या करते हो? जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हो ना, तब जल्दी मचाते हो। उस समय जल्दी नहीं मचाते, उस समय आराम से समझो। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। आज की क्लास कितने बजे तक? जब तक आपका मन, जब तक आपका मन। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताइए। फिर हम बना लेते हैं यहां पर, ये हमने बनाया इसका एंटीरियर, ये हमने बना लिया पोस्टीरियर पोर्शन। इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी, सेल वॉल की जगह इसमें क्या प्रेजेंट था? आप मुझे बताइए जरा। अंदर की तरफ इसमें एक प्रोटीन की लेयर थी। दैट प्रोटीन लेयर इज कॉल्ड, इस प्रोटीन की लेयर को हम क्या बोलते थे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट इज कॉल्ड पेलिकल। क्या बोलेंगे इसको? पेलिकल। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, इसमें से ट्रांसवर्स लाइंस थी, क्या बोला था हमने इनको? मायोनेम्स। क्या बोला था हमने इनको? जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा। मायोनेम्स। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम इनको? मायोनेम्स, है ना? याद है? फिर आप मुझे बताओ, हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया था, ये हम क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं। कौन सा इसमें क्लोरोफिल हो जाएगा? आप याद कर चुके हो, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। इनके किससे सिमिलर होते हैं आप मुझे बताइए जरा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो हायर प्लांट्स में होता है, तो हम बोल सकते हैं ना, देयर पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। बोल सकते हैं ना? बताओ जरा, देयर पिगमेंट्स। बोल सकते हैं ना? देखो बेटा, मैं लिख के लाता पहले से और आपको बता देता, बट उसमें और जल्दी हो जाता, लेकिन आपको रिटेंटिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। समझ में आ गया? मैं जितनी बार एक एक वर्ड लिखूंगा ना, वो स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में जाएगा, इसीलिए आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। क्लियर हो गया? देयर, बताओ जरा, देयर पिगमेंट्स आर, their pigments are similar to higher plants। समझ में आ गया? their pigments are similar to higher plants। किससे सिमिलर हैं आप मुझे बताओ? हायर प्लांट से सिमिलर है। क्लियर हो गया? और बना दो यहां पर न्यूक्लियस बना दो। ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, तो सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड। हमने क्या पढ़ा था? स्लाइम मोल्ड। अब इसको स्लाइम मोल्ड क्यों बोलते हैं मुझे जल्दी से बताओ। बिकॉज इट फॉर्म slimy structure, because it form slimy structure। समझ में आ गया? हर रिवीजन करा रहा हूं मैं। क्लियर हो गया? लास्ट क्लास का जो है वो रिवीजन करा दूं ना कि नहीं कराऊं? जल्दी से बताओ, करा दूं ना रिवीजन पूरा का पूरा? फटाफट देखो जरा, आ गया समझ में? प्लीज लिसन मी टीचर। हाँ भैया बोलिए, आप ही को सुन रहा हूं, बताइए। समझ में आ गया तो तीर चला दो। बताओ जरा जल्दी से, समझ में आ गया तो तीर चला दो। हो गया पूरा क्लियर? अब देखो जरा, मैंने आपको क्या बनाया था? मैंने बताया था कि जैसे जंगल में कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे स्लाइमी मास बहुत सेवरल फीट हो सकता है। इट कैन बी सेवरल फीट लॉन्ग। देखो जरा, ये क्या हो जाएगा? दिस इज स्लाइमी मास। ये क्या हो जाएगा? स्लाइमी मास, जो क्या हो सकता है? विच कैन बी सेवरल फीट लॉन्ग। विच कैन बी सेवरल फीट लॉन्ग। समझ में आ गया? तो ये सेवरल फीट लॉन्ग है, और इसमें ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं। इस समय ये पड़ा पड़ा लकड़ी को खा रहा है। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये इसकी फीडिंग स्टेज हो जाएगी ना?
कौन सी स्टेज हो जाएगी जल्दी से आप मुझे बताइए, फीडिंग स्टेज हो जाएगी। क्लियर हो गया। और जब ये फीडिंग स्टेज हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताइए, जब ये फीडिंग स्टेज हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट मुझे बताओ। दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे हम इसको, प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे हम इसको, प्लाज्मोडियम। बेटा मुझे नहीं पता सुहाना छठ की छुट्टी है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं जैसे आपने वो देखा ना घोड़े चलते हैं, मेरा बिल्कुल वैसे रहता है। क्लास, समझ में आ गया, क्लास, और जो मेरा काम रहता है उसके अलावा मुझे दुनिया में कुछ नहीं पता होता। क्या चल रहा है आप न्यूज में पूछोगे, मुझे कुछ नहीं पता रहता। समझ में आ गया। तो बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता रहता, क्या चल रहा है कब क्या सब निकल जाता है। तो इसीलिए ध्यान से समझो। क्लियर है, ऐसी चीजें मुझसे मत पूछा करो। क्लियर हो गया। तो ये प्लाज्मोडियम कौन सी कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन में। अब मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मान लो अब क्या आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अब यदि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, जैसे ओल्ड एज, मुझे बताओ किसी बुढ़े को आपने सुना है कमर भी दुख रही, घुटने भी दुख रहे, मजा आ गया, क्या बुढ़ापा है, शानदार बुढ़ापा, दांत भी गिर गए, दिखता नहीं है। समझ में आ गया। आप मुझे बताओ वही सड़ा सा दलिया रोज खाना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट आप मुझे बताओ, क्या वो फेवरेबल कंडीशन होगी, क्या नहीं होगी। समझ में आ गया, आ गया समझ में। तो चलो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड एज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इसमें क्या हो जाता है, यही प्लाज्मोडियम जो है, आप मुझे बताओ इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। और ये फ्रूटिंग बॉडी आप मुझे बताओ कहां पर बनाई, फ्रूटिंग बॉडी इसने टिप पर बना ली। फ्रूटिंग बॉडी इसने कहां पर बना ली, आप मुझे बताइए जरा, टिप पर बना ली। फ्रूटिंग बॉडी कहां पर बना ली, आप मुझे बताओ। दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए, फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर हो गया। कहां पर बनेगी, फॉर्म एट टिप, फॉर्म एट टिप। कहां पर बनेगी, टिप पर बनेगी। आप मुझे बताओ, ये सेल्यूलर स्लाइम मोड पढ़ रहे हैं हम, ए सेल्यूलर, ये एक सेल जैसा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। देखो एक सेल हो गया, मल्टी सेल हो लगे, लेकिन यदि मल्टी सेल फ्यूज हो गए तो उसको हम क्या बोल देंगे, ए सेल्यूलर। इसको क्या बोल देंगे, ए सेल्यूलर। अब आप मुझे बताइए जरा, इसके यहां पर क्या हो जाएगा, मियोसिस। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, मियोसिस। और जब इसमें मियोसिस होगा, बताओ जरा जल्दी से, जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या बन जाएंगे भैया यहां पर, फटाफट आप मुझे बताइए, क्या बन जाएंगे यहां पर बन जाएंगे स्पोर्स। क्या बन जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, यहां पर बन जाएंगे स्पोर्स। बात समझ में आ गई, ये बन गए स्पोर्स। और इन स्पोर्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल आ जाती है, इसीलिए इनको हम ट्रू स्पोर्स बोल देते हैं। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये क्या बन गए, यहां पर मान लो ये रिलीज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्पोर। और मियोसिस हुआ है तो ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, केवल मिस्टर शर्मा प्रेजेंट है, या फिर मिसेस शर्मा प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है तो डिप्लॉइड। एक सेट प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड, केवल फादर से आए हुए प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड, दोनों से आए हुए प्रेजेंट है तो डिप्लॉइड। ये बन गए स्पोर्स। दे आर डिस्पर्स बाय, दे आर हाईली रेजिस्टेंट। याद रखना, यदि प्लाज्मोडियम में से कहीं क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन यहां से, दूसरा क्वेश्चन यहां से, और तीसरा क्वेश्चन यहां से, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ गया, फोर्थ क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। समझ में आया, मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे रिवाइज करूं मल्टीपल टाइम्स, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर हुआ। तो देखो जरा, तो ये कैसे हो जाएंगे, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। कैसे हो जाएंगे, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। और आप मुझे बताओ, ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर आर डिस्पर्स बाय विंड करेंट। और अब आप मुझे बताओ, ये जर्मिनेट करेंगे तो या तो ये मिक्स अमीबा बना लेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। ये इन्होंने क्या बना लिया, मिक्स अमीबा। या फिर इन्होंने क्या बना लिया, आप मुझे बताइए जरा, ये बना लिया, बताओ जरा, स्वार्म सेल। सेम टाइप के फ्यूज हो गए, सेम टाइप के फ्यूज हो गए, एक ये बना लिया। सेम टाइप के फ्यूज हो गए, एक ये बना लिया। अब बहुत सारे ऐसे एग्रीगेट हो गए, ऐसे 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 ऐसे, ये सभी एग्रीगेट हो गए और आपस में फ्यूज हो गए, और फ्यूज होके इनने इस तरीके से बॉडी बना ली। समझ में आ गया। तो ये क्या बन गया, जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज बेटा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। समझ में आ गया, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। क्लियर हो गया, सभी को याद है, पूरा क्लियर हुआ, फटाफट बता दो जरा,
विंड करंट का मतलब होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो, और हवा का फ्लो, जहां हवा वहां ये चले जाएंगे। समझ में आ गया? जहां हवा होगी वहां पर ये चले जाएंगे। तो सभी को समझ में आया नहीं आया? फटाफट बोलो जरा, जल्दी जल्दी से मुझे बोलो। जहां हवा वहां स्पोर, हवा के साथ में उड़ते उड़ते जाएंगे। बोले हवा में उड़ता जाए, ऐसा कोई गाना है ना, हवा में उड़ता जाए, तो स्लाइम मोल्ड भी क्या बोलेगा? हवा में उड़ता जाए, मेरा स्पोर्स, मेरा स्पोर। आ गया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये लाइफ साइकिल हो गई। अब आप मुझे बताना, इसमें मियोसिस हुआ, इसमें मियोसिस हुआ तो ये सेक्सुअल फेज होगा कि एसेक्सुअल? देखो मियोसिस हुआ तो सेक्सुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्सुअल हो जाएगा। पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया? दिस इज, ये क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्वार्म सेल मतलब जिसमें फ्लैजिला आ गए उसको हम स्वार्म सेल बोल देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की। ये हमने ए सेल्यूलर पढ़ा था, ये हमने क्या पढ़ा था? ए सेल्यूलर। अब हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। किसकी बात कर रहे हैं? सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड क्या होता है? केवल एक ही सेल का बना हुआ है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, एक ही सेल का बना हुआ है और उसमें न्यूक्लियस भी एक ही है। वन सेल वन न्यूक्लियस। समझ में आ गया? वन सेल वन न्यूक्लियस, वन सेल एंड वन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, वन सेल वन हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसको हमने क्या बोल दिया? आप मुझे बताइए जरा, ये क्या बोल दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ, फटाफट आप मुझे बताओ। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। क्या बोलेंगे हम इसको? सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सा मुझे जल्दी बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं बेटा, अलग अलग कंडीशन मिलती है। देखो इसमें पूछ रहे हो ना कि यहां पर सर ये अलग अलग कैसे बन जाते हैं। कई बार देखो जरा, ये अलग अलग पानी से उड़ते हुए गए और अलग अलग इनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलती है। यदि पानी में जाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं, नॉर्मल सॉइल में पड़े रहते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कैसी उनको कंडीशन मिल रही, बट ये सब आपके काम का नहीं है। समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे बताओ। पेज है अभी हमारे पास, तो चलो हम सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड देख लें। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड के बाद में हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बाद में हम फंजाई पढ़ेंगे। आगे बढ़ूं? कोई थका तो नहीं? मुझे बताओ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ थी तो उस दिन जो लेक्चर गया था ना, मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा था कि भाई हु आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया? एक भाई है वो एक ही चीज को बार बार टाइप कर रहा है। समझ में आ गया तो चला दो तीर, समझ में आ गया तो चला दो तीर। और अपना बैच देखो जरा, अपना जो बैच है, और तो वो जो बैच है आप मुझे बताइए जरा। अपने बैच में तो हम किसी को स्पैमिंग करने ही नहीं देते। करने देते हैं क्या? किसी को नहीं करने देते। क्लियर हो गया? तो चला दो जोरदार फटाफट। फटाफट तीर चला दो। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। आ गया समझ में? तो अब आप मुझे बताओ, जो हमने इतना सारा पढ़ा था उस लेक्चर में, उसके पहले लेक्चर में, आप मुझे बताओ हाफ एन आवर में हो गया ना? और कब हाफ एन आवर में? जब मैंने लिख लिख के कराया, जब मैंने लिख लिख के कराया। यदि मैं लिख लिख के नहीं कराता ना तो 5 मिनट में हो जाता। यही आपको सिखाना है। तो जब आप नीट देने जाओगे ना, उसके पहले आप पूरी बायोलॉजी 3 घंटे में रिवाइज करके जाओगे कई बार, तब आपके नंबर आएंगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरीके से पूरा वो किया गया है कि आप मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सको। समझ में आया? आगे बढ़े? चलो जरा जल्दी से, है ना? अब देखो जरा, अब क्या हो जाएगा? यहां पर भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी? अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो गई? आप इस तरीके से समझो, आप इस तरीके से समझो। किसका नाम आ रहा है? मान लो हम बात कर रहे हैं ईशान का, मान लो ईशान का। क्लियर हो गया? चलो जरा बेटा, शिवांगी यही पूछ लिया करो ना। और कई लोग तो उस पर भी मैसेज कर देते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, मैं वहां पर भी आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर देता हूं। बाकी बीच में नहीं देख पाया था मैं, 5-6 दिन नहीं देख पाया था क्योंकि मैं फोन बिल्कुल ही नहीं देख पा रहा था। बहुत थोड़ी सी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी ज्यादा, है ना? तो ये पूरा क्लियर हो गया। थोड़ा सा निमोनिया टाइप हो गया था। क्लियर है? थोड़ा सा लंग्स इंफेक्शन ज्यादा हो गया था, तो उस वजह से मैं बिल्कुल 4-5 दिन कुछ देख ही नहीं पाया था। ठीक है? चलो अब स्टार्ट करें। बस थोड़ी सी आवाज बस बच गई है, क्योंकि आवाज में फर्क पड़ता है लंग्स का। समझ में आ गया? थोड़ा सा आवाज धीरे 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 अपने आप चेंज हो जाएगी, घबराना नहीं। ठीक है? स्टार्ट करें? चलो आज ही पढ़ेंगे हम फंजाई। ठीक है? आज ही पढ़ेंगे फंजाई। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अनफेवरेबल कंडीशन आई। मान लीजिए जीवान को
उसके मम्मी पापा जो हैं, अब मान लो जीवान सो रहा था और उसके मम्मी पापा उसको सोते हुए छोड़ के चले गए। अब जीवान की नींद खुली, ठीक है, अब जीवान को भूख लगी हुई है और कुछ भी घर में अवेलेबल नहीं है। जीवान क्या करेगा? और मान लो जीवान घर में सबसे छोटा हुआ, और घर के सबसे छोटे क्या होते हैं? सबसे नौटंकी वाले होते हैं। सबसे ज्यादा नौटंकी करने वाले कौन होते हैं? घर के सबसे छोटे होते हैं। तो जीवान क्या करेगा? मम्मी को भी फोन करेगा, पापा को भी फोन करेगा। क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो आप मुझे बताओ ये क्या करेगा? ही विल कॉल करेगा अपने मम्मी और पापा को। किसको कॉल करेगा? अपने मम्मी और पापा को। सब भागे भागे आएंगे। समझ में आ गया? सब भागे भागे आएंगे। अब देखिए जरा, यहां पर हमने बना दिया, सब भागे भागे आएंगे। क्लियर हो गया? आपने भी देखा होगा कभी ऐसा हो जाए तो। मान लो यहां पर कौन है? ये तो हमारे जीवान भाई साहब हो गए। अब आप मुझे बताइए ये कौन आ गए? उनकी मम्मी आ गई। ये आप मुझे बताइए कौन आ गए? पापा। ये मान लो कौन आ गए? भैया। सभी आ गए। इस तरीके से आप मुझे बताइए कौन आ गए? क्लियर है? अब जीवान बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता है, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अब सब पूछेंगे बेटा क्या खाओगे? मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्या खाओगे? मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर फरमाइशें चलेगी जीवान की। जीवान क्या बोलेगा? जीवान बोलेगा मटर पनीर बनाओ। अब क्या बोलेगा जीवान? जल्दी से आप मुझे बताओ। मटर पनीर बनाएगा। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताइए जरा, अब क्या होगा? यहां पर क्या होगा? मटर पनीर उसने ऑर्डर कर दिया कि अब मुझे मटर पनीर खाना है, कुलचे खाना है। सब लग गए, पापा मम्मी भैया सब लगे हुए एक काम में। कोई जो है, कोई उसमें सब्जी काट रहा है, कोई उसमें आटा गूंथ रहा है, कोई बाहर से पनीर लेकर आ रहा है। सब लग गए एक एक काम में। क्लियर हो गया? तो यहां पर सबने मिलके, ध्यान से समझना, सबने मिलके यहां पर क्या कर लिया? यहां पर एक फ्रूटिंग बॉडी बना ली। सबने मिलके। आपने कभी वो पिरामिड देखा है? आप मुझे बताओ जरा, जैसे आपने वो देखा होगा, ये देखो अलग अलग सेल थे, ये देखो अलग अलग सेल थे। मम्मी पापा जीवान सब लोग ने मिलके क्या कर लिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। सब ने मिलके एक बॉडी बना ली। जैसे आपने वो देखा है ना, वो मटकी फोड़ होता है, मटकी फोड़ में एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ते कि नहीं चढ़ते? तो ऐसे ही सब एक के ऊपर एक चढ़ के उनने ये क्या बना ली? यहां पर फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना ली? फ्रूटिंग बॉडी। समझ में आ गया? क्या बना ली? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। फ्रूटिंग बॉडी। हो गया पूरा क्लियर? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। स्नेहा कितने घंटे पढ़ना है बेटा? जल्दी से मुझे बताओ। जितने घंटे पढ़ना है उतने घंटे पढ़ा दूंगा। आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? तो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये यूनिसेल था। ये कैसा था? यूनिसेल था, वन सेल था। लेकिन यहां पर सारे इकट्ठे हो गए, एग्रीगेशन ऑफ सेल। क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा। एग्रीगेशन ऑफ सेल हो गया। क्या हो गया? एग्रीगेशन ऑफ सेल हो गया। आप बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको इवोल्यूशन में काम आएगा। समझ में आ गया? जब आप इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको काम आएगा। क्लियर हो गया? वहां पर है एग्रीगेशन ऑफ सेल। और ऐसा लग रहा है ना मल्टी सेल टाइप, तो यहां पर अपीयर हो रहा है ना, इट अपीयर्स लाइक मल्टी सेल। बताओ जरा, इतने सेल एक साथ आ गए तो ये क्या होगा? इट अपीयर्स लाइक मल्टी सेल्ड। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टी सेल्यूलैरिटी। क्या बोल देते हैं? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टी सेल्यूलैरिटी। क्या बोल देते हैं? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टी सेल्यूलैरिटी। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ, हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टी सेल्यूलैरिटी। क्लियर हो गया? देखो, जब हम पढ़ते थे तब भी क्रिकेट मैचेस होते थे, जब हम स्कूल में थे तब भी होते थे, आपके पिताजी पढ़ते थे तब भी क्रिकेट मैचेस होते थे। उस समय हो सकता है कि मान लो मेरे साथ में भी कई थे, पता चले क्रिकेट मैच देखने के लिए टाइम खराब करते थे। मूवी देखने के लिए हम लोग जब पढ़ाई करते थे, एक मूवी आई थी कल हो ना हो, उस समय मैं आपको बता रहा हूं इतने स्टूडेंट क्लास छोड़ छोड़ के भाग भाग के वो मूवी देखने जाया करते थे। क्लियर हो गया? सब अपना टाइम बर्बाद किया। अब वो मूवीज पड़ी हुई है, हर जगह अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पे देख लो, अमेजॉन पे देख लो, हॉटस्टार पे देख लो, या अलग से सीडी लेके देख लो। लेकिन वो जो उनका टाइम था वो प्रीसियस था, वो निकल गया ना। तो ये टाइम आपका प्रीसियस है, सब भूल जाओ यार। कुछ दिन के लिए खुद के लिए भूल जाओ, मेरे लिए मत पढ़ो, अपने किसी के लिए भी मत पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, खुद के फ्यूचर के लिए पढ़ो। खुद ऐश मारना चाहते हो इसीलिए पढ़ो। समझ में आ गया? खुद अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो अय्याशी वाली, इसीलिए पढ़ो, मेरे लिए मत पढ़ो। मैं कौन हूं? मैं तो अभी चला जाऊंगा कुछ टाइम बाद। समझ में आ गया? आप कहीं जाओगे, मैं कहीं और रहूंगा। खुद के लिए पढ़ो। समझ में आ गया? जो खुद के लिए करता है ना, याद रखना, पढ़ाई जो खुद के लिए करता है उसका अचीवमेंट जरूर होता है। समझ में आया? किसी और के लिए मत लिखो। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप मुझे बताओ, यहां पर सबने मिलके काम किया,
अलग अलग, जैसे मान लो मम्मी पापा ने बेस बना लिया, भैया ने ये बना लिया, जीवन के दोस्त ने ये बना लिया, देखा है ना, सब लोग ऐसे अलग 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 करके बनाते, कोई नीचे वाले उसमें आ जाता है, कोई इसके ऊपर आ जाता है, कोई इसके ऊपर आ जाता है। जब मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है कि नहीं होती, बताओ जरा, ऐसा करते हैं ना। तो यहां पर इनने अपना काम बांट लिया, ये क्या कर लिया, इनने अपना काम बांट लिया। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टी सेल्यूलरिटी। समझ में आ गया, जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तब ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने के लिए सबसे सिंपल ये होता है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। इसकी स्टडी से स्टार्ट करते हैं। बताओ, कुछ पढ़ना है तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं ना। आप जब गए थे तो सीधे केजी 1 में एडमिशन लिया था, सीधे पीएचडी में लिया था, किस में लिया था, केजी 1 में ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, सभी हैप्लॉइड है, ये सभी हैप्लॉइड है, याद रखना ये सभी क्या है, हैप्लॉइड। तो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर। इसने अपने काम को बांट लिया है, इसने अपने काम को बांट लिया है, इसको हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, डिवीजन ऑफ लेबर। पूरा क्लियर हो गया बेटा। अल्ताफ, अपने दिमाग से कॉलेज निकालो, अपने दिमाग में नंबर डालो, कॉलेज निकालो, नंबर डालो, कॉलेज अपने आप मिलेगा। कॉलेज का सोचोगे कबाड़ा होता है, समझ में आ गया। थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो, टारगेट बनाओ अपना 700 नंबर, बात समझ में आ गया। कॉलेज अपने आप मिलेगा, क्लियर हो गया। टारगेट बनाओ, कॉलेज का टारगेट नहीं बनाओ, नंबर का टारगेट बनाओ, समझ में आ गया, हो गया पूरा क्लियर। डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये आपको समझ में आया है नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया, तो ये सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड हो गया। इससे ज्यादा जो है ना, इससे ज्यादा जो है, मैं इसकी लाइफ साइकिल भी बता दूं क्या, चलो इसकी लाइफ साइकिल भी बता देता हूं। वैसे इसकी लाइफ साइकिल इतनी काम की नहीं है, लेकिन बता देता हूं, क्योंकि आप फिर दूसरे इंस्टीट्यूट से या किसी किसी के नोट से आप कंपेयर करोगे तो मेरी जान खाओगे फिर। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, तो आप मुझे बताओ जरा, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या सीक्रेट करेगा, CAMP, साइक्लिक AMP। इससे क्या हो जाएगा, ये सब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इकट्ठे हुए बट फ्यूज नहीं हुए। अब आप मुझे बताओ, इसने क्या कर लिया, अगेन इसने अपनी टिप पर क्या बना लिया, फ्रूटिंग बॉडी बना ली। क्या बना ली इसने, फ्रूटिंग बॉडी बना ली इस तरीके से। ये देखो जरा, फ्रूटिंग बॉडी बना ली टिप पर। आप मुझे बताओ, क्या यहां पर आपस में फ्यूज हुए, नहीं। अब ये कैसा था, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड में मुझे बताओ, क्या हैप्लॉइड में मियोसिस हो सकती है या नहीं हो सकती। हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं होगी तो क्या होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोर। क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर से वैसा ही होगा, स्पोर जर्मिनेट होगा। दो फॉर्म में, या तो मिक्स अमीबा बनेगा या फिर स्वार्म सेल बनेगा, या तो मिक्स अमीबा बनेगा या फिर स्वार्म सेल होगा। बेटा फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। जैसे फ्रूट होता है ना, फ्रूट के अंदर क्या बनता है, सीड बनता है। इसी तरीके से फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बनता है, बताया था मैंने। क्लियर हो गया। ये साइक्लिक एएमपी है, समझ में आ गया। ये क्या है बेटा, साइक्लिक एएमपी है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक एएमपी। जूलॉजी में बहुत जगह आएगा। क्लियर हो गया। इसको हम साइक्लिक एएमपी बोलते हैं। एटीपी से ही बनता है। किससे बनता है, एटीपी से ही बनता है। क्लियर हो गया। अब सेम यहां पर इस तरीके से क्या हो गया, आप मुझे बताइए जरा। फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्यूज हो जाएंगे या फिर सिंपल यहां पर हम क्या कर लेते हैं, सीधे हम इससे क्या कर लेते हैं, जर्मिनेशन। क्या करा देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, जर्मिनेशन। डायरेक्ट इससे ये बन जाता है या डायरेक्ट स्पोर से करा देते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाते हैं। ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट होके इसको बना लेगा, जर्मिनेट टू फॉर्म। सीधे जर्मिनेट टू फॉर्म इसने बना लिया। तो मुझे बताओ यहां पर मियोसिस हुआ क्या, तो क्या ये बेटा सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा, इसका जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं हुआ। समझ में आ गया, इसमें मियोसिस नहीं हुआ। क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताओ, सेल्यूलर एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड आपको समझ में आ गया, फटाफट बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो जरा यहां पर, आप देखो जरा, अब आप देखना, हम सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड और एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में डिफरेंस देखते हैं। इसमें डिफरेंस देख रहे हैं हम, सेल्यूलर वर्सेस एसेल्यूलर। हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड
वर्सेस सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, वर्सेस सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। अब आप मुझे बताओ ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में क्या बनता था, इस तरीके से बनता था, बताओ जरा क्या बनता था। दिस इज प्लाज्मोडियम, इसको हम क्या बोलते थे, प्लाज्मोडियम, समझ में आ गया। बट यहां पर ऐसे सेल इकट्ठे हो रहे हैं बट फ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम और फॉल्स प्लाज्मोडियम, इसको हम बोल दें स्यूडो प्लाज्मोडियम। क्या बोल दें इसको, स्यूडो प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया, क्या बोल दें, स्यूडो प्लाज्मोडियम। यहां पर आप मुझे बताओ न्यूक्लियस कैसा था, फटाफट आप मुझे बताओ यहां न्यूक्लियस कैसा था, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, यहां था डिप्लॉइड न्यूक्लियस। यहां पर कैसा न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो इतना समझ में आया तो तीर चला दो, बिल्कुल सिंपल था। देखो यहां पर सब फ्यूज हो गए ना, यहां पर सब फ्यूज नहीं हुए, तो इसीलिए इसको हम स्यूडो प्लाज्मोडियम बोलेंगे। जब फ्यूज हो गया था तो ट्रू था, फ्यूज नहीं हुआ था तो फॉल्स है, बिल्कुल सिंपल सा है। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। सेल्यूलर वर्सेस ए सेल्यूलर सभी को समझ में आ गया समझ में, तो चला दो जरा तीर, चलते रहना चाहिए तीर। मियोसिस क्यों नहीं होता, देखो मियोसिस इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये हैप्लॉइड है, जो हैप्लॉइड होते हैं ना उनमें मियोसिस नहीं होता। समझ में आ गया। बैकलॉग कैसे कवर करो भैया, अभी तो तुम्हारी शुरुआत ही हुई है। क्लियर हो गया। और जो लोग बिल्कुल अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो पीछे का भूल जाओ, अभी जो चल रहा है उसको वहां से कंटिन्यू करो। बात समझ में आ रही है, सब अपने आप हो जाएगा। क्लियर हो गया। 11th में जैसे ही आते हैं, कभी लेट ज्वाइन करते हैं तो पुराना भूल जाना चाहिए, जो चल रहा है उससे कंटिन्यू करो। थोड़ी दिक्कत आएगी बट हो जाएगा। पहले रिदम में आ जाओ, रिदम में आ जाओगे अपने आप बैकलॉग कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटोजोआ की। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोटोजोआ की। समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं हम, जल्दी से आप मुझे बताइए। प्रोटोजोआ, कोई बताएगा प्रोटोजोआ नाम का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोजोआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोजोआ, बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोजोआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, जोआ का मतलब एनिमल, जोआ का मतलब क्या हो जाएगा, एनिमल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। तो जब एनिमल के रिलेटिव है तो इसका मतलब दे आर हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, दे आर हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। जल्दी से आप मुझे बताओ, हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। चलो अब ये जो प्रोटोजोआ है, बहुत सारी इसकी क्लासेस है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको केवल 4 पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में। समझ में आ गया, हमको क्या पढ़ना है, 4 पढ़ना है। और इन चारों क्लासेस को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पर वो चल सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, ऐसे मोनोफॉस्फेट होता है। आ गया समझ में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आ गया तो आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या लिख लें, दे आर क्लासिफाइड on the basis of locomotory structures, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। समझ में आ गया, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के, लोकोमोटरी मतलब चलने की स्ट्रक्चर, किससे चलते हैं, किसकी मदद से चलते हैं, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। समझ में आ गया। तो चलो जरा अब हम देख लेते हैं। तो देखो जरा फटाफट, हम यहां पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बात करते हैं, तो यहां पर हम देख लेते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, या ऐसे लिख ले, इस तरफ लिख लेते हैं। देखो जरा यहां लिख लेते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स,
लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। देखो जरा, अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, समझ में आ गया? या तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हो सकता है क्या, स्यूडोपोडिया। क्या हो सकता है? स्यूडोपोडिया। अभी बताता हूं स्यूडोपोडिया क्या होता है, मैंने वैसे वहां पढ़ाया है। या फिर आप मुझे बताओ क्या हो सकता है, फ्लैजिला। ये भी आपको मालूम है क्या होता है। या फिर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, सिलिया। या फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एब्सेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एब्सेंट। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है बेटा, फॉल्स। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या हो जाता है, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट, समझ में आ गया? स्यूडोपोडिया का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स फीट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीट का मतलब क्या हो जाएगा, स्यूडोपोडिया। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लास। कौन सी क्लास है ना? तो यहां पर हम देख लेते हैं इसको, जिसमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, इनको हमने डाला है अमीबॉइड में। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स किसमें डाला है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। क्लियर हो गया? किसमें डाला है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। जिसमें फ्लैजिला है उसको हमने किसमें डाला है, फ्लैजिलेट्स। क्लियर हो गया? जिसमें सीलिया है किसमें डाला है, सिलिएट्स। क्लियर हो गया? किसमें डाला है, सिलिएट्स में। और जिसमें एब्सेंट है उसको हमने क्या बोला है, स्पोरोजोन्स। क्या नाम बोला है हमने उसका, स्पोरोजोन्स। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बोला है हमने, स्पोरोजोन्स। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे अभी 10-5 मिनट में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम फंजाई स्टार्ट करने वाले। बड़ा मजेदार टॉपिक है फंजाई, समझ में आ गया? बहुत मजेदार टॉपिक है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डाइवर्सिटी में बैक्टीरिया के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन सा है, फंजाई है। जैसे मोनेरा हमने अच्छे से पढ़ा था ना, फंजाई हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया पूरा क्लियर? तो यहीं से अटेंड कर लो बेटा, अभी शुरू हुआ है। क्लियर हो गया? प्रिमिटिव का मतलब, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने, एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है प्रिमिटिव का। क्लियर हो गया? चलो जरा इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब इसके एग्जांपल्स देख ले। चलो हम यहां पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। इसका हो जाएगा अमीबा। और इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा आप मुझे बताओ, एंट अमीबा। अमीबा की आंटी, अमीबा और आंटी अमीबा, अमीबा और आंटी अमीबा, एंट अमीबा। समझ में आ गया? और ये एंटी डिजीज कराती है। समझ में आ गया? 100% पैथोजेनिक होता है। यदि ये आ जाए ना हमारी इंटेस्टाइन में तो 100% ब्लीडिंग कराता ही कराता है। समझ में आ गया? 100% कराता है। इसका नाम होता है एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। पूरा नाम होता है इसका एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। हमारी जो इंटेस्टाइन के टिश्यू होते हैं ना उनको तोड़ता है, सेल को तोड़ता है और ब्लीडिंग कराता है। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए यदि आपको करना है चाहो तो आप सिंगेस की A to Z ले सकते हो। अच्छी बुक है, अभी नए उसमें आई है तो वो अच्छी बुक है। सिंगेस की A to Z आप ले सकते हो बायोलॉजी के लिए। आपको करना ही है तो आप उसको कर सकते हो, बट हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद करोगे एमसीक्यू बायो में। बात समझ में आ गया? जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं होता, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते और आपका अप्रोच बनना बहुत जरूरी है। आपको बायो में याद रहना बहुत जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बायोलॉजी में याद रहना जरूरी है। और जब आप उसको तुरंत करोगे ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा आपको क्या याद है क्या भूल गए। लेकिन आप उसको खत्म करने के बाद करोगे ना तो आपको याद आएगा, हाँ यार फर्स्ट लेक्चर में सर ने ये पढ़ाया था, उस समय याद हो गया था लेकिन ये मिस हो गया। बस वही आपके काम का है। हर पर्सन का ब्रेन अलग अलग है। समझ में आया? तो इसीलिए वो बहुत काम का है। तो आप हमेशा बाद में करो, कभी भी पहले मत करो। समझ में आया? एंट अमीबा से कैसे बचे? अरे साफ जो भी सब्जियां होती हैं उन सभी को बढ़िया से धो के साफ करके, क्लियर हो गया, उसको हमेशा यूज करना चाहिए। क्या होता है ये देखो, स्टूल में अब मान लो किसी पर्सन के पेट में आ गया तो अब मान लो पॉटी करने कहीं पर गया, वो मोदी जी चिल्लाते हैं ना, जहां शौच वही शौचालय। समझ में आ गया? तो अब मान लो कोई खुले में शौच करने चला गया, क्लियर हो गया, तो अब आप मुझे बताओ उसको मान लो इससे इंफेक्शन था तो उसका जो सिस्ट है एंट अमीबा का वो नीचे जमीन में आ जाएगा। अब वो जो जमीन से मान लो फल में सब्जियों में उसमें आ गया, अब आपने उसको बिना अच्छे से धोए हुए आपने खा लिया तो
तो वो जो सिस्ट था, जो इन्फेक्शन कराने वाला उसका था, आपके इंटेस्टाइन में आ गया। इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन को ब्रेक करेगा, इंटेस्टाइन के सेल को तोड़ेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, फिर से डिजीज कराएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए सब्जियों को, फलों को अच्छे से धो के खाना चाहिए। बाहर से आते हो तो अच्छे से हाथ धोने के बाद में खाना चाहिए। समझ में आ गया? और ये गलती मत किया करो कि पता चले सैनिटाइजर को यूज, खाना खाने के पहले सैनिटाइजर को ऐसे किया, खाने लगे। समझ में आ गया? सैनिटाइजर को करने के बाद फिर अच्छे से हाथ धोया करो। क्लियर हो गया? सैनिटाइजर को करने के बाद खाना नहीं खाते, उसको धोया करो। क्लियर हो गया? साबुन वगैरह से उसके बाद खाना खाया करो। क्लियर हो गया? उसमें अल्कोहल होता है काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो ये एंटामीबा हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ? इसका हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा क्या हो जाएगा? ट्रिप्नोसोमा। और ये सोने वाली डिजीज कराएगा। ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा सोने वाली डिजीज कराता है और इसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ये कराएगा स्लीपिंग सिकनेस। अब मैंने एक बार क्या हुआ, एक बैच में पढ़ाया इसको और पढ़ा के मैं निकला, एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, उनका क्या हुआ बेटा? बोले सर मुझे नींद बहुत आती है, मुझे ऐसा लगता है स्लीपिंग सिकनेस हो गई है। समझ में आ गया? नींद बहुत आती है, मुझे ऐसा लगता है स्लीपिंग सिकनेस हो गई है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ये ट्रिप्नोसोमा अफ्रीका में मिलता है, अपने यहां नहीं मिलता है। बात समझ में आ गई? तो अफ्रीका में ये फैलता है, हमारे यहां नहीं मिलता है। तो हमको जो नींद आती है वो आलस की वजह से नींद आती है, इसकी वजह से नींद नहीं आती। बात समझ में आ गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बेटा अपने लक्ष्य से प्यार कर लो, नींद सब भाग जाएगी। समझ में आ गया? याद रखना, ये नींद ना तुमको छल जाए, इससे पहले तुम नींद को अपने वश में कर लो। कैसे करोगे? प्रॉपर टाइम पे उठो, प्रॉपर टाइम पे सो और कम से कम 15 मिनट धूप में बैठो। यदि अपनी नींद को कंट्रोल करना चाहते हो, यदि नींद को कंट्रोल करना चाहते हो तो 15 मिनट कम से कम धूप में बैठा करो। समझ में आ गया? सनलाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सनलाइट में एटलीस्ट 15 मिनट बैठा करो, आपको नींद, आपको धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेगी। समझ में आ गया? आपको फिर नींद से इतनी परेशानी नहीं होगी। 6 घंटे की आप नींद लोगे, वो अच्छी नींद होगी। समझ में आ गया? आप फिंगर टिप भी ले सकते हो बेटा, ठीक है, फिंगर टिप भी आप ले सकते हो, बट उससे ज्यादा बेटर मुझे जो है ना A to Z लगी, तो आप उसको कर सकते हो। क्लियर हो गया? उसमें क्वेश्चन थोड़े लेटेस्ट है। अब सिलिएट्स का एग्जांपल आपने बहुत सुना है, अरे चप्पल वाला, स्लीपर वाला, स्लीपर वाला पैरामीशियम। कौन हो जाएगा? पैरामीशियम। समझ में आ गया? और स्पोरोजोन का एग्जांपल तो आपने सुना होगा, एक मच्छर आदमी को XYZ बना देता है। वो डायलॉग सुना है ना आपने, एक मच्छर आदमी को XYZ बना देता है। तो आप मुझे बताओ उस मच्छर के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम। असली प्लाज्मोडियम, वो नकली वाला प्लाज्मोडियम नहीं जो अभी स्लाइम मोल्ड में आया था, असली वाला प्लाज्मोडियम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया? क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? प्लाज्मोडियम। समझ में आया? आगे बढ़े। प्लाज्मोडियम ही तो, प्लाज्मोडियम की वजह से ही तो मलेरिया होता है। जो मच्छर होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, वही आप मुझे बताइए जब हमारे अंदर आता है तो हमको क्या करा देता है? मलेरिया करा देता है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो अब हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, एक एक को चुन चुन के देखते हैं। समझ में आ गया? ये हमने बेसिक देखा था। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अमीबॉइड प्रोटोजोअन की। तो देखो जरा, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सा है। आप मुझे बताओ इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताइए, व्हाट आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन अमीबॉइड प्रोटोजोअन? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आप मुझे बताइए, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? दैट इज स्यूडोपोडिया। क्या प्रेजेंट था? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट। सभी को फॉल्स फीट मालूम है ना, मैंने आपको वहां पर बना के बताया था। जैसे मान लो ये अमीबा है, ये हमारे भाई साहब हैं अमीबा भाई साहब। अब मान लीजिए इनके पास में कौन आ गया? ये फूड आ गया। ये कौन आ गया? फूड आ गया। तो अमीबा भाई साहब को पता चल जाएगा कि उनके बगल में, जैसे आपके बगल में फूड आ जाता है तो आपको पता चल जाता है ना
तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको भी पता चल जाएगा। और जैसे ही पता चलेगा ये क्या करेगा, ये अपना शेप चेंज करना शुरू करेगा, इस तरीके से उसको फूड को कवर करना शुरू करेगा, ऐसे कवर करना शुरू करेगा। ये देखो जरा, कवर करना इसने शुरू कर दिया। क्या कर दिया इसने, कवर करना यहां पर शुरू कर दिया। और आप मुझे बताओ, जब इसने कवर करना इसको शुरू कर दिया ये फूड को, और पूरा कवर कर लेगा, तो यहां पर फीट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये ऐसा पूरा फीट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहां पर दिस फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज स्यूडोपोडिया। अब इसको इनगल्फ कर लेगा, क्या कर लेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इनगल्फ दिस फूड। और जब इस फूड को इनगल्फ कर लेगा, समझ में आ गया, इस फूड को क्या कर लेगा बेटा, इनगल्फ कर लेगा, फूड को इनगल्फ कर लेगा और फिर डाइजेस्ट कर लेगा। ये स्यूडोपोडिया हो गया। अब देखो अमीबा जो होते हैं ना, अमीबा कहां कहां मिलते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब अब तो आप समझ गए होंगे, वास स्थान, निवास स्थान, समझ में आ गया। क्या हो जाएगा, जहां पर ये रहते हैं तो ये कहां कहां रह सकते हैं, दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी मरीन वाटर, इवन दे कैन बी प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल, ये मॉइस्ट सॉइल में भी होते हैं। अब समझना जरा, जो मरीन में होते हैं, जो मरीन वाटर में होते हैं, या मैं अलग से लिख लेता हूं, आप मुझे बताओ, मरीन को ही हम सी बोल दें, सी वाटर बोल दें, तो जो सी वाटर में होते हैं उनमें सिलिका का सेल होता है। मेरे साथ बोलो, जो सी वाटर में होते हैं उनमें सिलिका का सेल होता है। सी सिलिका, सी सिलिका। तो जो सी वाटर में होते हैं वो किस में होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, अमीबा which are living in sea water has silicated सेल, सिलिका का शेल होता है इनके चारों तरफ। क्या होता है, आप मुझे बताओ, सिलिका का शेल होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट फटाफट बताओ, सभी को समझ में आ गया। सिलिका शेल मतलब उसका, सिलिका का मतलब ऐसे आप ये समझ लो हार्ड कवरिंग होती है। तो जो सी में होते हैं उनमें सिलिका का होता है, जो सी में होते हैं उसमें सिलिका की कोटिंग होती है। क्यों होती है सिलिका की कोटिंग, जिससे कि ये बस्ट ना हो जाए, ये टूट ना जाए, इसीलिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए। समझ में आ गया, किस लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए। अब इसका एग्जांपल, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा की अंटी एंट अमीबा, समझ में आ गया, एंट अमीबा और अमीबा। और ये जो एंट अमीबा है ना, इट इज 100% पैथोजेनिक, बहुत ही नालायक है ये, समझ में आ गया, 100% पैथोजेनिक, मतलब यदि बॉडी में आ गया तो डिजीज कराएगा ही कराएगा, 100% पैथोजेनिक है। मैंने आपको बताया ना कैसे आता है, मान लो कोई इंफेक्टेड पर्सन है, उसके पेट में एंट अमीबा है, क्लियर हो गया। अब मान लो वो खुले में गया सोच करने, और उसने खुले में क्या कर दिया, बहा दिए अमीबा, क्लियर है। अब वो एंट अमीबा जो है वो कहां पर आ गए, मिट्टी में आ गए, मिट्टी से कहां पर चले गए, आप मुझे बताओ जरा, उसमें आ गए, अपने सब्जियों में आ गए। अब आपने सब्जियों को बिना धोए और बिना कुछ किए वो खा लिया, आपके अंदर चले गए। अब वो सिस्ट के फॉर्म में होता है, सिस्ट मतलब हार्ड कवरिंग होती है। अब वो अंदर जाएगा और जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ना, जैसे वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और वहां जाके वो क्या करेगा, बढ़िया से ऐसे क्या करेगा, निकाल लेगा, अपने सिस्ट से बाहर निकलेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन को तोड़ेगा, इंटेस्टाइन को तोड़ेगा, वहां से ब्लीडिंग कराएगा, ब्लीडिंग होगी तो ब्लड की कमी होगी, एनीमिया हो जाएगा, हमको बीमार कर देगा। समझ में आ गया, इसकी वजह से अमीबिक डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री का मतलब तो आप जानते हो ना, गरज के साथ छींटे पड़ जाते हैं, उसको हम अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। अरे मालूम है ना सभी को कभी ना कभी पढ़े होंगे। समझ में आ गया, लूज मोशन, न्यूटन का एक और लॉ था ना, लूज मोशन कांट बी डन इन स्लो मोशन, समझ में आ गया, तो ये वही है डिसेंट्री। अरे मालूम है ना सभी को, डिसेंट्री का मतलब लूज मोशन कांट बी डन इन स्लो मोशन, समझ में आ गया, एक और लॉ था न्यूटन का। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को समझ में आ गया, हो गया पूरा। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन की, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन।
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। तो मुझे बताओ जरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? व्हाट इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? व्हाट इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? क्या हो जाएगा? फ्लैजिला। अरे नाम ही बता रहा है क्या हो जाएगा, फ्लैजिला। अब आप मुझे बताइए जरा इसकी हैबिटेट बता दो। हैबिटेट मतलब कहां पर रहता है? हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब वास स्थान, जहां पर ये रहते हैं, इनके रहने की जगह, निवास स्थान, वास स्थान जहां पर ये रहते हैं। जैसे आप अलग अलग जगह रहते हो ना, कोई बिहार में रहता है, कोई बंगाल में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, आप मुझे बताओ हैबिटेट का मतलब क्या हो जाता है? निवास स्थान। और ये कहां पर रहते हैं? एक्वेटिक। कैसे होते हैं ये? एक्वेटिक। कैसे होते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? एक्वेटिक। एंड फ्यू आर पैरासाइट। फ्यू आर पैरासाइट। फ्यू आर पैरासाइट। समझ में आ गया क्या होते हैं? फ्यू आर पैरासाइट। फ्लैजिलेटेड, फ्यू आर पैरासाइट, फ्लैजिलेटेड, पैरासाइट। एग्जाम्पल बताओ जरा। फ्यू आर पैरासाइट, तो ये हम इसकी हैबिट में लिख लेते हैं। चलो इसकी हैबिट में लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? हैबिटेट हमने एक्वेटिक लिख ली, हैबिट एक और पॉइंट लिख लेते हैं। हैबिट मतलब इसकी आदत। फ्यू आर पैरासाइट, फ्यू आर पैरासाइट, इसका मतलब बाकी क्या हो जाएंगे? फ्री लिविंग हो जाएंगे। क्लियर हो गया? एंड सम आर फ्री लिविंग। क्या हो जाएंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? सम आर फ्री लिविंग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताइए। सम आर फ्री लिविंग, है ना? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा क्या कराता है? कॉजेज। बताओ कौन सी डिजीज कराएगा? कौन सी डिजीज कराएगा? सोमा, सोने वाली डिजीज। सोमा, सोने वाली डिजीज। स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी डिजीज कराएगा? स्लीपिंग सिकनेस। तो आओगे तो नहीं, पता चले मेरे पास यही मैसेज भरे पड़े हो, सर बहुत नींद आ रही है, सर बहुत नींद आ रही है, सर हमको लगता है ट्रिप्नोसोमा हो गया है। क्लियर हो गया? कॉलेज में एक ऐसा जनरली होता है, जब डिजीज पढ़ते हैं ना तो हर दूसरी डिजीज लगती है साला ये तो हमारे ही अंदर है। जैसे हम दूसरी डिजीज पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है यार ये डिजीज तो हमारे अंदर है। क्लियर हो गया? स्लीपिंग सिकनेस। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन क्लियर हो गया? चलो जरा अब हम बात कर रहे हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन। किसकी बात कर रहे हैं? सिलिएटेड प्रोटोजोअन की। सिलिएटेड प्रोटोजोअन की। समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिएटेड प्रोटोजोअन। तो बताओ जरा इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? फटाफट आप मुझे बताओ। सिलिया। क्या हो जाएगा? सिलिया। अरे आपने इसका बहुत अच्छे से देखा होगा, इस तरीके से ऐसे स्लीपर जैसा दिखाई देता है ना, पैरामीशियम। याद आ रहा है? ऐसे ही तो दिखाई देता है। क्लियर हो गया? अब देखो जरा इसमें क्या होता है। इस तरीके से कैविटी होती है, इस तरीके से कैविटी होती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गलेट। इस कैविटी को पहले तो हम इसमें सिलिया बना देते हैं। ये हमने क्या बना दिया? सिलिया। इसमें हमने क्या बना दिया? सिलिया। ये देखो स्लीपर की तरह दिखाई दे रहा है। और इन सिलिया का काम पता है क्या है? ये क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये सिलिया इस तरीके से मूव करेंगे। फ्री लिविंग मतलब आराम से रह रहे हैं, खुला कहीं पर भी रह रहे हैं। समझ में आया? तो देखो जरा अब ये क्या हो जाएगा? ये है सिलिया। मान लो कोई फूड यहां पर आ गया तो ये क्या करेंगे? सिलिया उसको धक्का मारेंगे। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? इसको धक्का मारेंगे। और इसको धक्का मारेंगे तो आप मुझे बताओ ये कहां पर पहुंचना चाहिए? इसके अंदर जाना चाहिए। समझ में आ गया? ये क्या बनाया है हमने? फटाफट आप मुझे बताओ। बहुत आसान टॉपिक है इसीलिए थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना सभी को? बहुत आसान टॉपिक है। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज गलेट। इसको हम क्या बोल देंगे? गलेट। गलेट का मतलब होता है कैविटी। क्लियर हो गया? गलेट का मतलब क्या हो जाएगा? कैविटी। और ये बड़े बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया? स्लीपर जैसा दिखाई दे रहा है, चप्पल जैसा दिखाई दे रहा होता है ना, चप्पल, पैरागॉन की चप्पल। समझ में आ गया? तो उसकी तरह दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसको हम स्लीपर सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीपर। स्लीपर। समझ में आ गया?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से आप मुझे बताओ। ये क्या हो जाएंगे, दे आर न्यूक्लियस। एक बड़ा न्यूक्लियस तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम इसको, मैक्रोन्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, एक को हम बोल देते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। समझ में आ गया, एक को हम बोल देते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, एक को हम बोल देते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। चलो अब हम इसका हैबिटेट देख लेते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दिया हुआ है, उससे कंफ्यूज मत होना। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं। समझ में आ गया, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, क्लियर है, ये इसके न्यूक्लियस नहीं है, ये इसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं। बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं आया। पैरामीशियम में न्यूक्लियस नहीं होता, हे भाई, दो दो न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में। समझ में आ गया, दो दो न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों मिलके कंट्रोलिंग करते हैं। अरे जल्दी से आप मुझे बताओ तो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ कि फिर से बताओ। आ गया समझ में तो फटाफट आप मुझे बताइए, फटाफट आप मुझे बताइए और तीर चला दीजिए यदि समझ में आ गया। नहीं आया तो फिर से बता दूंगा। ये भी कैसे होते हैं, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। ये भी कैसे होते हैं आप मुझे बताइए, एक्वेटिक। और हैबिट क्या हो जाएगी इनकी, फ्यू आर पैरासाइट, फ्यू आर पैरासाइट। कुछ पैरासाइट भी होते हैं। समझ में आ गया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, पैरामीशियम। क्लियर हो गया, तो ये सभी को समझ में आ गया। क्विकली पढ़ना, ज्यादा मत घबराना। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्विकली पढ़ना। अब आ जाएगा कौन सा, क्योंकि इनके बारे में भी आगे बहुत सारा पढ़ोगे आप, बहुत कुछ आएगा। अब हम बात कर रहे हैं स्पोरोजोन्स की। तो बताओ जरा, स्पोरोजोन्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे बताइए जरा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। क्लियर हो गया, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, एब्सेंट। दे आर मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म, हम इनको बोल देते हैं मोस्ट नोटोरियस, सबसे बदमाश है ना। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ मलेरिया से हुई है। सबसे ज्यादा डेथ किससे हुई, मलेरिया से। आपने जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम सुना है, मलेरिया से डेथ हुई थी। नाम सुना है आपने जॉर्ज वॉशिंगटन का। आपने उसका भी नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर का, उसकी डेथ भी बोलते हैं मलेरिया से हुई थी। आपने चेंगिस खान का नाम सुना है, उसकी डेथ भी मलेरिया से हुई थी। बड़े फेमस फेमस लोगों की जो डेथ है वो मलेरिया से हुई थी। तो ये मोस्ट नोटोरियस है, बहुत बदमाश टाइप का है, नोटोरियस, मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म। क्यों, बिकॉज इट इज कॉजिंग डिजीज। अभी तक सबसे ज्यादा डेथ, अभी तक अर्थ पे सबसे ज्यादा डेथ मलेरिया की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है, मलेरिया की वजह से हुई है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। अब हम बात कर रहे हैं इसकी हैबिटेट की। क्लियर हो गया, हैबिटेट एंड हैबिट एक साथ लिख लेते हैं। क्यों, बिकॉज स्पोरोजोन सारे के सारे, स्पोरोजोन एस फॉर सारे के सारे, सारे कैसे हैं, सारे के सारे पैरासाइट हैं। समझ में आ गया, सारे के सारे पैरासाइट हैं, बिकॉज ऑल आर पैरासाइट। फ्लैजिलेट्स, एफ फॉर फ्लैजिलेट्स, एफ फॉर फ्यू, एफ फॉर फ्लैजिलेट्स, एफ फॉर फ्यू। समझ में आ गया, तो फ्यू पैरासाइट थे, ये सारे के सारे पैरासाइट हैं। वो फ्यू पैरासाइट थे, ये सारे के सारे पैरासाइट हैं। समझ में आ गया, ऑल आर पैरासाइट। और कौन से पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडो पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बताओ जरा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम क्या कॉज कराता है,
प्लाज्मोडियम भी बहुत टाइप का होता है, समझ में आ गया। FMOVK बहुत सारे टाइप का होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम FMOVK, इतने टाइप का मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम नोलेसी। समझ में आ गया। 5 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं जो मलेरिया कराते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। समझ में आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये प्लाज्मोडियम क्या कराएगा? आप मुझे बताओ। कॉजेस मलेरिया। क्या कराएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इट विल कॉज मलेरिया। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये हमारा पूरा का पूरा आप मुझे बताइए कंप्लीट हो गया। आप यदि केवल इतना भी पढ़ के चले जाओगे, यदि आप केवल इतना पढ़ के चले जाओगे, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। समझ में आ गया? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। और ये क्या है आप मुझे बताइए? प्रोटोजोअन्स। हम क्या देख रहे हैं यहां पर? प्रोटोजोअन्स। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि आप केवल इतना भी यदि आप पढ़ के चले जाओगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको मलेरिया पता है क्यों बोलते हैं? हाँ बेटा, कोरोना से भी ज्यादा मलेरिया पता है इसको क्यों बोलते हैं? माल एरिया। पहले इसको हम ऐसा मानते थे गंदी हवा से होता है। पहले यह माना जाता था कि जहां पर खराब हवा होती है उससे होता है। माल एरिया मतलब दूषित हवा, दूषित हवा की वजह से यह होता है, इसीलिए इसको मलेरिया बोला जाता है। मल, मल मतलब क्या होता है? बेकार। एरिया मतलब एयर, तो खराब एयर से होता है। लेकिन बाद में पता चला कि ये मच्छर के डंक मारने से हुआ है ना, डंक मारे और मच्छर डंक मारे क्या हो जाए फिर? मलेरिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसमें गाना भी ना ऐसे करके वो डांस करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मच्छर भी ऐसे डांस करते आएगा, डंक मारे डंक मारे और मच्छर डंक मारे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फटाफट मुझे बताओ, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया तो चला दो तीर, नहीं आया तो फिर से बता दूंगा। कोई डाउट है तो बताओ। फिर से प्रोटोजोआ रिवाइज करा दूं? देखो जरा, चलो मैं फिर से प्रोटोजोआ रिवाइज करा देता हूं। कितना सिंपल सा है प्रोटोजोआ। चलो यहां पर मान लो मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं अमीबॉइड। क्या लिख दिया मैंने? अमीबॉइड। यहां पर मैंने क्या लिख दिया आप मुझे बताओ। फिर हमने क्या बोला था? फ्लैजिलेट्स। क्या बोला था? फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स के बाद आप मुझे बताइए हमने क्या बोला था? सिलिएट्स। सिलिएट्स के बाद हमने क्या बोला था? स्पोरोजोअन्स। क्या बोला था? स्पोरोजोअन्स। बिकॉज दे फॉर्म स्पोर्स, बिकॉज दे फॉर्म स्पोर्स, ये स्पोर फॉर्म करते हैं। अब आप मुझे बताओ इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? बताओ जरा, जल्दी से बोलते जाओ सभी लोग। स्यूडोपोडिया। क्या हो जाएगा? स्यूडोपोडिया। इसका क्या हो जाएगा? फ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला, सिलिएट्स में सिलिया। समझ में आ गया? और स्पोरोजोएंस में एब्सेंट। स्पेशल फीचर क्या होता है इनका? दे फॉर्म स्पोर्स, दे फॉर्म इन्फेक्टिव स्पोर्स। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा, अमोइबा जो बोलना है, और अमीबा की अंटी एंट अमीबा। और ये अमीबा की अंटी बड़ी खतरनाक है भैया। समझ में आ गया? अमीबा की एंटी बड़ी खतरनाक है, 100% पैथोजेनिक है अमीबा की एंटी। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज 100% पैथोजेनिक। क्लियर हो गया? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज 100% पैथोजेनिक, 100% पैथोजेनिक है। फिर आप मुझे बताओ फ्लैजिलेट्स क्या हो जाएगा? ट्रिप्नोसोमा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? ट्रिप्नोसोमा। फिर आप मुझे बताइए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। आप मुझे बताओ सभी इनके, यदि हम बात करें हैबिटेट की, अब आप मुझे बताइए यदि हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट कैसा होगा? एक्वेटिक हो सकता है, एंड मॉइस्ट सॉइल, एंड सॉइल, सॉइल में भी मिलता है। बाकी ये दोनों के दोनों आप मुझे बताओ कैसे हैं? दे आर एक्वेटिक। ये कैसे हैं आप मुझे बताइए जरा? एक्वेटिक। ये कहां पर मिलेगा? एंडोपैरासाइट। ये कैसा हो जाएगा? एंडोपैरासाइट। बात समझ में आ गई? फिर आप मुझे बताइए जरा, दे आर फ्यू आर पैरासाइट। इनमें से दोनों ही आप मुझे बताइए कैसे हैं? फ्यू आर पैरासाइट, फ्यू आर पैरासाइट। दे आर टोटल पैरासाइट।
दे आर टोटल पैरासाइट, पूरे ही पैरासाइट हैं। समझ में आ गया? ये कौन सी डिजीज कराता था? स्लीपिंग सिकनेस। ये कौन सी डिजीज कराता था? स्लीपिंग सिकनेस। हो गया पूरा क्लियर? बताओ जरा, अब आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आ गया तो चला दो जरा तीर भैया, लिख लिख के करा दिया दोबारा। आ गया समझ में तो जरा तीर चला दो। मलेरिया और डेंगू में क्या डिफरेंस है? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ कराता है, डेंगू जो है वो वायरस कराता है, डेंगू वायरस होता है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है आप मुझे बताओ? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। डेंगू जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं ना, उसमें हड्डी तोड़ बुखार आता है। क्लियर हो गया? कैसा बुखार आता है? हड्डी तोड़ बुखार आता है, उसमें प्लेटलेट्स कम होती है, इसमें प्लेटलेट्स कम नहीं होती। समझ में आ गया? इसमें जो इंफेक्टेड ऑर्गन होता है वो स्प्लीन होता है, उसमें जॉइंट्स इंफेक्टेड होते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। किसी को यदि कभी डेंगू हो जाए तो जैसे डेंगू पता चले, डेंगू का थर्ड नंबर, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन, ये 3 दिन बड़े क्रिटिकल होते हैं। अब आपने पूछा है तो सुनी लो, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे, दे आर वेरी क्रिटिकल। समझ में आ गया? आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होता है, जितना ज्यादा पानी पियोगे डेंगू जल्दी ठीक होगा। कीवी खाओ, कीवी का असर बहुत अच्छा होता है। कीवी कीवी, और इसमें सेल्फ रिजॉर्बेबल डिजीज है। पानी पियो, जब फीवर आए पैरासीटामोल लो, डेंगू ठीक हो जाएगा। हर दिन प्लेटलेट्स काउंट कराओ, प्लेटलेट्स काउंट उसमें एकदम से गिरते हैं। समझ में आ गया? एकदम से गिरते हैं प्लेटलेट्स काउंट। डेंगू में और नॉर्मल मलेरिया में क्या डिफरेंस है? घुटने बहुत, पैर, जॉइंट्स बहुत ज्यादा दुखते हैं। समझ में आ गया? डेंगू में। मलेरिया में ऐसा नहीं होता। मलेरिया में सिरदर्द होता है, ठीक है, सिरदर्द के साथ में फीवर आता है। और जनरली जनरली क्या होता है? सिरदर्द के साथ में फीवर आता है मलेरिया में, ठीक है। और एपिसोडिक फीवर आता है, मतलब बार बार फीवर आएगा, जल्दी जल्दी एपिसोडिक फीवर आता है। डेंगू में ऐसा नहीं होता, हाथ पैर दर्द होते हैं, बहुत पूरे कंधे सब कुछ दर्द होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? आगे बढ़ जाए। अरे एक मिनट रुकना। चलो, तो अब आप मुझे बताइए जरा, सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है या नहीं है? एंट अमीबा बहुत खतरनाक है। इसका एंट अमीबा खतरनाक होता है, जान नहीं लेता लेकिन एनीमिया करा देता है। समझ में आ गया? मारता नहीं है लेकिन बैंड ऐसी बजा देता है। समझ में आ गया? बेटा वो वायरस का पूरा फिर पैथोफिजियोलॉजी बतानी पड़ेगी। अभी इतना डिफरेंस आपको पता चल गया ना, वही बहुत अच्छा है। हाँ, जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं अपना, फीमेल एनोफिलिस में होता है। समझ में आ गया? तो जो मलेरिया होता है ना, वो फीमेल के काटने से होती है, फीमेल मच्छर के काटने से। समझ में आ गया? फीमेल के काटने से नहीं, फीमेल मच्छर के काटने से होती है। समझ में आ गया? और वो भी कब? जब वो प्रेग्नेंट होती है, तब उनको ब्लड लस्ट होती है, खून की प्यास जागृत होती है उनके अंदर, और फिर वो निकलती है, कहां खून पी ले। समझ में आ गया? जू 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 जू, कहां खून मिले, डंक मारे, और डंक मार के क्या ले लिया? तो फीमेल जो होती है वही केवल जो है, आप मुझे बताइए, फीमेल मच्छर। समझ में आ गया? फीमेल मच्छर। बात समझ में आ गया? नहीं, अमीबा खतरनाक नहीं होता, एंट अमीबा खतरनाक होता है। अमीबा की अंटी खतरनाक होती है। पढ़ाई याद नहीं होती बेटा, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है, सब याद हो जाएगा। मेहनत करना शुरू कर दो। समझ में आ गया? एकदम से मत सोचो कि सीधे के आपके जो है वो पूरे के पूरे मार्क्स 600 आने लगे। क्लियर हो गया? थोड़ा टाइम लगेगा, आएंगे। 200 आ रहे हैं तो 220 का टारगेट करो, 220 आ रहे हैं तो 240 का टारगेट करो, छोटा छोटा टारगेट करो। समझ में आ गया? छोटा छोटा टारगेट करोगे सब अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया सभी को क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंजाई। समझ में आ गया? विटेकर के क्लासिफिकेशन का हम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, फंजाई, किंगडम फंजाई। इसी को हम क्या बोल देते हैं? किंगडम माइकोटा, या फिर क्या बोल देते हैं? किंगडम माइकोटा। समझ में आ गया? तो यदि किसी के आसपास, यदि किसी नाम के आगे माइसिटीज लग जाए,
माइसिटीज लग जाए, इसका मतलब वो फंजाई है। कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है मेरे टॉपिक में, आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। समझ में आ गया? जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखो, आपको सब याद होगा, सब कुछ याद होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया? तो आप मुझे बताओ, स्टार्ट करें? चलो अब जरा ध्यान से समझो, सभी लोग पेन कॉपी रख लो, पूरे टाइम चैटिंग करोगे तो कैसे सुनोगे, तो जरा ध्यान से सुनो, ठीक है? अब ये फंजाई ऐसी है कि ये सब जगह होती है। कैसे? गुड मॉर्निंग भी फंजाई से होती है, गुड नाइट भी फंजाई से होती है। कैसे? आप मुझे बताओ, गुड मॉर्निंग ब्रेड से होती है ना, ब्रेड जनरली खाते हैं, तो ब्रेड भी फंजाई बनाती है। गुड नाइट, गम का साथी रम, समझ में आ गया? होता है ना कई लोगों का गम का साथी रम, तो आप मुझे बताओ जरा, वो भी कौन बनाता है? फंजाई। गुड मॉर्निंग की ब्रेड, वो भी कौन बनाएगा? फंजाई। गुड नाइट की गम का साथी रम, वो भी कौन बनाएगा? फंजाई। बियर, ये सब कौन बनाएगा? फंजाई। समझ में आ गया? तो फंजाई गुड मॉर्निंग का काम कर रही है, गुड नाइट का भी काम कर रही है। फंजाई खुजली होती है, समझ में आ गया? होती है कि नहीं होती? ईचिंग भी कराती है फंजाई। बहुत सारी फंजाई की वजह से डिजीजेस भी होती है। अभी आपने देखा होगा ब्लैक फंगस, कितनी खतरनाक टाइप की वो ब्लैक फंगस थी। हुआ था कि नहीं हुआ था? जल्दी से आप मुझे बताओ, ब्लैक फंगस कितने सारे फंगस हो गए थे। फिर आप मुझे बताओ, इस फंगस से क्या होता है? इस फंगस से एंटीबायोटिक भी मिलती है। इस फंगस से सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे मिली? फंगस से मिली। फंगस खाने के भी काम आती है, फंगस खाने के भी काम आती है। कैसे? मशरूम, मशरूम खाते हो ना, खाने के भी काम आती है। अब मैक्सिको में क्या होता है, कुछ सेरेमनीज होती है, समझना जरा। मैक्सिको में क्या होती है, कुछ सेरेमनीज होती है। उन सेरेमनीज में जैसे स्पिरिचुअल सेरेमनी हो रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, समझ में आ गया? 2-3 हजार लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पर क्या करते हैं कि स्पेशल फंगस को जला देते हैं। फंगस को सुखा के रख लिया, उसको जला दिया। अब जैसे ही उसको जला दिया, जैसे ही उसको जला दिया, क्या होता है? वो एक केमिकल सीक्रेट करती है, वो उसके जो धुएं में क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा? हेल्यूसिनेटिंग एजेंट। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है जो नहीं है वो दिखाई दे। कई लोग होते ना, ऐसे बात कर रहे हैं, हाँ वो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, हाँ हाँ मम्मी से बात हुई थी, हाँ हाँ ऐसा हुआ था, समझ में आ गया? लोग दिखते हैं ना, कई लोगों को आप मुझे बताओ, लोग दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, आवाजें आ रही हैं, समझ में आ गया? कई लोग उनको दिखाई देते हैं, आए थे भूत, आए थे उनसे बात करके गए थे, समझ में आ गया? भूत को यही काम है तुमसे बात करने के अलावा, है ना? भूत भी अपने टिंडर में बिजी होगा, कहीं गया होगा चुड़ैल के साथ में, वो थोड़ी तुमसे मिलने आएगा। बात समझ में आया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, वहां पर क्या होता है कि जब उसको जला देते हैं तो हेल्यूसिनेटिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है। और वो हेल्यूसिनेटिंग एजेंट क्या करता है कि अब मान लो वहां से कोई जो है एक पर्सन बोल रहा है, देखो आपको गॉड दिखाई दे रहे हैं आते हुए, सब बोल रहे हैं हाँ गॉड आ गए, गॉड आ गए, गॉड आ गए, समझ में आ गया? वहां से देखो शैतान आते हुए दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। अब गॉड आए भागते भागते, वो शैतान को मार दिया, गच्च उसकी गर्दन उड़ा दी। तो जैसा बोलते जा रहे पता चले वैसा दिखाई देता जा रहा है, समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टी होती है हेल्यूसिनेटिंग एजेंट की। किसकी प्रॉपर्टी होती है? हेल्यूसिनेटिंग एजेंट की। क्लियर हो गया? तो ये काम भी कराता है। एक बार इसकी वजह से, एक फंगस की वजह से 40,000 लोग मर गए थे। कितने लोग मर गए थे आप मुझे बताओ जरा? 40,000 लोग मर गए थे। कितने लोग मर गए थे? 40,000 लोग। क्या हुआ कि अब जैसे गेहूं है, गेहूं में फंगस इन्फेक्ट हो गई, गेहूं में क्या हो गई? फंगस इन्फेक्ट हो गई। और उस गेहूं के साथ में, गेहूं नहीं, एक राई होती है, ब्लैक कलर की एक राई होती है गेहूं के बीच में। जैसे गेहूं के जब खेत में कभी आप जाओगे, उसमें बीच में ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की ऐसे राई हो जाती है। उस राई में वो फंगस का इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? उसमें फंगस का इन्फेक्शन हो गया। जब फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो क्या हुआ? आप मुझे जल्दी से बताओ। वो उसके साथ में मिक्स हो गई। अब गेहूं का आटा बनाया, उसमें वो मिक्स हो गई, उसको खाया तो उसकी वजह से बड़ा कबाड़ा हो गया। उसने भी हेल्यूसिनेटिंग एजेंट प्रोड्यूस कर दिया। और वो क्या करता है? ब्लड सप्लाई को कट कर देता है। समझना जरा, ब्लड सप्लाई को कट कर देता है। अब जब ब्लड सप्लाई को कट कर देगा, जैसे मान लो पैरों में ब्लड सप्लाई कम कर दी, तो जिस भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वहां पर सबसे पहला फीचर आता है बर्निंग सेंसेशन। जैसे ही मैंने पढ़ा है, अगेन 2-4 स्टूडेंट दौड़ के, सर हमको पैरों में बर्निंग सेंसेशन होती है। वो बेटा कैल्शियम की कमी से भी होती है। समझ में आ गया? तो इसलिए दूध पीना शुरू करो, रात को सोने से पहले दूध पीना शुरू करो। यदि पैरों में जलन वलन होती है, तो हाथों में जलन वलन होती है, तो दूध पीना शुरू करो, मल्टीविटामिन खाना शुरू करो। बात समझ में आ रही है? पता चले आ जाओ सर वो फंगस तो इन्फेक्ट नहीं हो गई, ठीक है, पैरों में ब्लड सप्लाई तो नहीं खत्म हो गई, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। मैंने आपसे क्या बोला? डिजीजेस के बारे में पढ़ो, तो ऐसा लगता है हर दूसरी डिजीज हम ही को है।
कई बार ऐसा होता है ना, आप घर से निकलते हो, यार ताला बंद कर दिया कि नहीं, ताला बंद किया कि नहीं किया, स्कूटी में से चाबी निकाली कि नहीं निकाली, घर का कहीं लॉक हो गया कि नहीं हो गया, टीवी कहीं चालू तो नहीं छोड़ के आ जाए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? दे ऑल आर हेल्यूसिनेशंस, दे ऑल आर हेल्यूसिनेशन, फॉल्स थॉट, फॉल्स थॉट। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसने बहुत सारी डिजीज करा दी, इवन 40,000 लोग मर गए थे इससे। कितने लोग मर गए थे? 40,000 लोग मर गए थे इसकी वजह से। क्लियर हो गया? अभी मैं उसके बाद आगे आपको बताऊंगा। गन्ने में आपने देखा, शुगर केन आपने देखा है, अरे अभी तो वो आने वाला है ना 11, ठीक है, छोटी दिवाली आने वाली ना, उसमें गन्ने की पूजा होती है। गन्ने में आपने देखा होगा नीचे रेड रेड हो जाता है, वो भी फंगस की वजह से हो जाता है। आलू, आलू आपको पता है एक आयरलैंड है, समझ में आ गया? आयरलैंड एक कंट्री है, वहां की मेन डिश है आलू। मतलब हर चीज में, अब जिन लोगों को आलू पसंद है उन लोगों के लिए तो स्कॉटलैंड स्वर्ग हो गया। हर चीज में उनको आलू चाहिए, आलू 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 चाहिए उनको, हर चीज में आलू चाहिए, हर जगह उनको क्या चाहिए? आलू चाहिए। अब आलू में फंगस लग गई, अब आलू में फंगस लग गई तो क्या हो जाएगा? बैंड बच जाएगी। खाएंगे क्या? हमारा मेन फूड क्या है? आप मुझे बताओ जरा, हमारा मेन फूड क्या है? रोटी और चावल। और यदि मान लो बंगालियों की बात करें या मान लो उड़ीसा की बात करें तो उनका मेन फूड क्या है? मछली चावल। अब यदि मछलियां बीमार हो जाए, मछलियों में फंगस लग जाए, तो मछली उनकी तो बैंड बच जाएगी, उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमारे लिए गेहूं खराब हो गया तो हमारी बैंड बच जाएगी, चावल खराब हो गया तो साउथ इंडियन कैसे खाएंगे इडली डोसा? समझ में आ गया? इडली डोसा कैसे बनेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो उसने क्या किया? उसकी वजह से कई लोगों का माइग्रेशन हो गया था, लोग छोड़ छोड़ के भाग गए थे आयरलैंड को, और आयरलैंड से छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स भाग गए थे। तो फंगस इतनी पावरफुल है, फंगस हर जगह प्रेजेंट होती है। ये जो फंगस है ना, हर जगह प्रेजेंट होती है, हर जगह। कौन प्रेजेंट होती है? फंगस। कौन प्रेजेंट होती है? फंगस। मंगस नहीं, फंगस। बात समझ में आ गया? फंगस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, फंगस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब फंगस को, पहले हम फंगस के कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले, हम उसके एग्जाम्पल्स और उसकी क्लास याद करते हैं। सभी लोग कॉपी बंद कर दो, सभी लोग कॉपी जो है बंद कर दो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इसके एग्जाम्पल्स डिफिकल्ट पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से सुनोगे तो दोबारा आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो जरा ध्यान दो। अब देखो, तो फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। फंजाई को कितनी क्लास में क्लासिफाई किया है? 4 क्लास में। उससे भी पहले सोचो, फंजाई आर क्लासिफाइड, यहां पर हम देख लेते हैं, फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। कितनी क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया है? 4 क्लासेस में। ऐसी जगह निमोनिक्स आएगा? बिल्कुल आएगा। हमारा निमोनिक्स, क्या निमोनिक्स आएगा आप मुझे बताइए जरा? बैड पिगीज। क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा? बैड पिगीज। बताओ जरा जल्दी से। 4 क्लास है, 4 क्लास है, 4 क्लास का नाम क्या हो जाएगा? बताओ जरा। बैड पिगीज। फटाफट आप मुझे बताओ, चारों क्लास का नाम क्या हो जाएगा? बैड पिगीज। ये 4 क्लास हो गई। बताओ जरा। फंजाई, फंजाई के कितने यार? 4 यार। फंजाई के कितने यार? 4 यार। क्या नाम है उसका? बैड पिगीज। क्या नाम है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। 4 यार। फंजाई के 4 यार। फटाफट आप मुझे बताओ जरा। फंजाई के 4, फंजाई के 4 यार। एफ फॉर फंजाई, एफ फॉर 4, फंजाई के 4 यार। कौन से हो जाएंगे आप मुझे बताओ? बैड पिगीज। कौन से हो जाएंगे? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। इट इज बैड पिगीज। कौन से हो जाएंगे? दे आर बैड पिगीज। हो गया याद? अब देखो, बी से हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। क्या हो जाएगा? बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर हो गया? ए से हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज। क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज। समझ में आ गया? बी से क्या हो जाएगा? बेसिडियोमाइसिटीज। ए से क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज। समझ में आ गया? डी से हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। और पी से हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो मुझे बताओ, हर जगह एक चीज कॉमन आ रही है ना? माइसिटीज, माइसिटीज, माइसिटीज आ रहा है ना? माइसिटीज, 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 माइसिटीज आ रहा है ना? तो आप मुझे जल्दी से आप मुझे बताओ, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ। फंजाई, बैड पिगीज क्या हो जाएगा?
बैड पिगीज, बी से बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज, फाइकोमाइसिडीज, बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, फाइकोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज। याद हो गया बैड पिगीज क्या हो जाएगा, इट वुड बी बैड पिगीज। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, ये 4 क्लास है। अब मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई फंगस मिली, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, समझ में आ गया, अभी मैंने क्लास का नाम बनाया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फंजाई को, इन चारों को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक है परफेक्ट फंजाई, एक है इम्परफेक्ट फंजाई। अच्छे से समझना जरा, फंजाई आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्हीं चारों को हमने फर्दर किस में क्लासिफाई कर दिया है, आप मुझे बताओ जरा। फंजाई आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, फंजाई आर also classified on the basis of sexual reproduction। समझ में आ गया। फंजाई आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, if sexual reproduction is present, समझ में आ गया। या फिर दूसरी तरफ हम क्या बोले, if sexual reproduction is absent, sexual reproduction is absent, समझ में आ गया। if sexual reproduction is absent, if sexual reproduction is present, यदि sexual reproduction present है तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट फंजाई। कौन सी फंजाई बोलेंगे हम इसको, परफेक्ट फंजाई। और यदि एब्सेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, इम्परफेक्ट फंजाई। बेटा डैंड्रफ फंजाई नहीं होता, डैंड्रफ स्किन होती है स्कल्प की, समझ में आ गया, खोपड़ी की स्किन होती है, वो फंजाई नहीं होती। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बताओ, फंजाई को हमने पहले 4 क्लास में हमने डिवाइड किया। फंजाई के 4 यार, कौन से 4 यार, बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज, फाइकोमाइसिडीज। फंजाई के 4 यार बताओ फिर से, बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज एंड फाइकोमाइसिडीज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फंजाई के कितने यार, 4 यार, बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज एंड फाइकोमाइसिडीज। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ जरा, उन चारों को हमने 2 ग्रुप में कर दिया। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है उसको हमने बोला परफेक्ट, जिसमें एब्सेंट है उसको हमने बोला इम्परफेक्ट। तो देखो परफेक्ट कौन है, बैड पिगीज में से परफेक्ट कौन है, परफेक्ट कौन है, जल्दी से आप मुझे बताओ, परफेक्ट कौन है? BAP। परफेक्ट कौन है? BAP। समझ में आ गया? सोच समझ के प्रोनाउंशिएट करना। BAP इज परफेक्ट। BAP तो परफेक्ट होते ही है, जम के मत बोलना, नहीं तो पीछे से चप्पल उड़ती उड़ती आ जाए, जूते उड़ते उड़ते आ जाए तो फिर मुझसे मत बोलना। समझ में आ गया? BAP इज परफेक्ट। BAP इज परफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो B बेसिडियोमाइसिडीज, A एस्कोमाइसिडीज, P फाइकोमाइसिडीज, दे ऑल आर परफेक्ट। समझ में आ गया? बेटा आप जा सकते हैं, समझ में आ गया? आप जा सकते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, फटाफट आप मुझे बताओ। BAP इज परफेक्ट। BAP इज परफेक्ट। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? BAP इज परफेक्ट। BAP क्या है? परफेक्ट है। समझ में आ गया? BAP क्या है? परफेक्ट है। क्लियर हो गया? BAP क्या है? परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। रीजन और मत बोल देना वरना पक्का जूते पड़ेंगे, बता दे रहा हूं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने BAP लिखा है। बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज एंड फाइकोमाइसिडीज, दे आर परफेक्ट। समझ में आ गया? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। आया समझ में? आ गया समझ में? तो चला दो तीर। तो अभी बताओ 15 मिनट और पढ़ा दूं कि थक गए? बताओ जरा, पढ़ा दूं ना?
अरे अपने लिए पढ़ो यार, मेरे लिए मत पढ़ो। मेरा क्या है, अभी नहीं 2 क्लास बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, मेरा क्या है बताओ जरा, कोई फर्क पड़ेगा? अगले साल फिर स्टूडेंट रहेंगे। बात समझ में आ गया? एक प्लेग्राउंड की तरह, वी आर लाइक प्लेग्राउंड, कितने प्लेयर्स आएंगे, खेल के चले जाएंगे, सिंपल सा है। अब इसी में कोई अच्छा प्लेयर बन जाता है ना, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर लाइक अ कैटलिस्ट, वी आर लाइक अ एंजाइम, हम लोग एंजाइम की तरह जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। वी आर अनचेंज फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द रिएक्शन। तो इसीलिए अपने लिए पढ़ो, मेरे लिए मत पढ़ो। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया। चलो जरा अब हम इसके एग्जाम्पल्स याद करते हैं। इसके क्या याद करते हैं? एग्जाम्पल्स। तो देखो जरा यहां पर मैं लिख देता हूं बैड पिगीज। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, हमारी पूरी पढ़ाई इसी सीक्वेंस में बेस्ड है, हमारा पूरा फंजाई इसी सीक्वेंस में बेस्ड है। क्लियर हो गया? तो अब देखो जरा बैड पिगीज, सभी लोग लिखना बंद करो और ध्यान से समझो। इसको याद रखने का निमोनिक्स हो जाएगा यूपीए। एक साथ पहले बैड पिगीज याद कर लिया, फिर यूपीए कैन एक्ट राम, यूपीए कैन एक्ट राम। समझ में आ गया? बन जाएगा। कितना सिंपल सा निमोनिक्स है, बैड पिगीज, फिर हमने क्या बोला? यूपीए कैन एक्ट राम। क्या बोला हमने? यूपीए कैन एक्ट राम। हो जाएगा। यूपीए कांग्रेस को बोलते हैं ना, समझ में आ गया? यूपीए के नाम से बनाते हैं ना गवर्नमेंट, तो उसी के उस पर बना दिया, यूपीए कैन एक्ट राम। हो जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताओ, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा? यूपीए कैन एक्ट राम क्या हो जाएगा? फिर से आप मुझे बताओ, यूपीए कैन एक्ट राम। हो गया पूरा क्लियर? क्या हो जाएगा? यूपीए कैन एक्ट राम। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अरे वाह निशी, बहुत बढ़िया। यूपीए कैन एक्ट राम याद हो गया सभी को? चलो अब आप मुझे बताओ, सब हो गया, अब जीएसटी तो दे दे। बिना जीएसटी के मोदी जी छोड़ेंगे, जीने नहीं देंगे। चलो हम जीएसटी जोड़ दे देते हैं। अब देखो कंफ्यूजन किस में आएगा? इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए। बड़ी समस्या है, ए वाले बड़ा गड़बड़ करेंगे। ए ए ए ए सब जगह ए आ रहा है ना, तो हम कैसे याद करें? जी क्या दे दें हम? एस क्या दे दें? टी क्या दे दें? जल्दी से आप मुझे बताओ। जीएसटी। सबसे पहले हमने क्या देखा? यूपीए कैन एक्ट राम। क्या देखा हमने? यूपीए कैन एक्ट राम। उसके बाद हमने क्या दे दिया? जीएसटी। क्या दे दिया हमने? जल्दी से आप मुझे बताओ। जीएसटी दे दिया। क्या दे दिया हमने? जीएसटी दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। दे दिया हमने जीएसटी, और ये बच गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में लगा देते हैं लास्ट। तो हमने क्या दे दिया? जीएसटी। क्या दे दिया हमने? जीएसटी। याद हुआ कि नहीं हुआ? फंजाई के सारे एग्जांपल्स, कितने सारे एग्जांपल हैं? 12 एग्जांपल्स हैं, चुटकियों में याद होंगे। तो बताओ, यू बैड पिगीज, यूपीए कैन एक्ट राम, जीएसटी दे दो। बैड पिगीज, यूपीए कैन एक्ट राम, जीएसटी दे दो। समझ में आ गया? और लास्ट में लास्ट, तो सबसे पहले इन्हीं का नाम देख लेते हैं। तो ये जीएसटी वाले का नाम देख लेते हैं। एजी से हो जाएगा, एजी ओजी लोजी सुनो जी, मैं हूं मनमोहन जी। क्या हो जाएगा एजी से? एजी से हो जाएगा अगैरिकस। क्या हो जाएगा? अगैरिकस। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? अगैरिकस। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, इससे हो जाएगा एस्परजिलस। क्या हो जाएगा इससे? एस्परजिलस। बात समझ में आ गया? एटी से क्या हो जाएगा? अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया। और एल से हो जाएगा एल्ब्यूगो। अब इन दोनों में तो डिफरेंस कर लोगे ना, इसमें टी नहीं आ रहा है, इसमें एटी आ रहा है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? अगैरिकस, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, एल्बिगो। फिर से आप मुझे बताओ, अगैरिकस, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, एल्बिगो। लिखो इसको पहले, इसको पहले लिखो, बिना लिखे आगे नहीं बढ़ोगे। लिखो इसको जल्दी से। हो गया पूरा क्लियर? याद हो गया सभी को? जीएसटी दे दिया। हो गया बेटा? याद हुआ? चलो अब इसी को हम क्या करते हैं,
इसको हम कॉपी करते हैं, हम आगे लिखते हैं, बाकी को याद करें। चलो जरा बाकी को अब हम याद कर लेते हैं। कौन से कलर से लिख दूं? चलो इस कलर से लिख देता हूं। तो देखो जरा, यू से हो जाएगा युष्टि लागो, युष्टि लागो, पाए लागो नहीं, युष्टि लागो। पी से पक्सीनिया, क्या नाम हो जाएगा इसका? पक्सीनिया। जल्दी से लिखो, यू से युष्टि लागो, पी से पक्सीनिया, सी से क्लेविसिपस, ठीक है, एन से न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, समझ में आ गया। सी से कलेक्टोट्राइकम, कलेक्टोट्राइकम, CUM है ये, समझ में आ गया, CUM है। टी से दो है, टी से दो पढ़ना है हमको। ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, PHY, ये PH है, ट्राइकोफाइटन। अब तो मेरी स्पेल राइटिंग समझ में आने लगी होगी ना। आर से राइजोपस, एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर, एम से क्या हो जाएगा? म्यूकर। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो बताओ जरा, फिर से आप मुझे बताओ। बैड पिगीज, यूपीए कैनेक्ट्राम, युष्टिलागो, यूपीए कैनेक्ट्राम। फिर से लिखे, चलो हम फिर से लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जरा फटाफट आप मुझे बताओ, यहां पर हमने लिखा, क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। बैड पिगीज, है ना। फिर आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला? यूपीए कैन एक्ट राम, यूपीए कैन एक्ट राम। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, हमको क्या देना है? मोदी जी को दे देते हैं GST, GST, और ये हो जाएगा लास्ट। तो सबसे पहले इनके नाम लिखो, बोलते जाओ जरा जल्दी से। AGOG क्या हो जाएगा? अगैरिकस, यही है मशरूम, मशरूम इसी को बोलते हैं। पी से हो जाएगा पक्सीनिया, यू से हो जाएगा युष्टिलागो, क्लियर हो गया। सी से हो जाएगा क्लेविसिपस, AS से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। AT से बताओ जरा क्या हो जाएगा? अल्टरनेरिया। सी से कलेक्टोट्राइकम, टी से ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटन। बात समझ में आ गया। आर से राइजोपस, AL से एल्ब्यूगो, M से म्यूकर। समझ में आ गया? M से म्यूकर हो गया पूरा क्लियर। अल्टरनेरिया सभी को याद हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हो गया? अभी इसको 5 बार लिखो बेटा, 5 बार लिखो इसको, जल्दी से लिखो इसको, 5 बार लिखो। लिखना बहुत जरूरी है, फिर एक एक का काम बताऊंगा मैं, वो भी तो याद करना है ना। ये याद नहीं होगा तो काम कैसे याद होगा? एक एक का काम याद करना है। क्लियर हो गया? फंजाई का 70% क्वेश्चन केवल यहीं से बनते हैं, इसीलिए इसको याद करो जल्दी से, जल्दी से इसको याद करो। बेटा ईस्ट के बारे में भी मैंने बताया थोड़ी है। ईस्ट इसमें आएगा, पेनिसिलियम इसमें आएगा, और भी है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स है, सब आएगा। सब्र तो रखा करो यार, समझ में ही नहीं आता, कितनी बार बोलूं। याद कैसे होगा? याद नहीं होगा? बैड पिगीज, यूपीए कैनेक्ट्राम, इतने अच्छे से तो करा दिया। लिखो अभी 5 बार, याद हो जाएगा। लिखो 5 बार लिखो।
कैसे लिखोगे, मैं ये यहां पर बना दे रहा हूं, देखो जरा, यहां पर लिखो ऐसे, बैट पिगीज। बैट पिगीज के बाद क्या लिखोगे, यूपीए। यूपीए कैन, 5 बार लिखने के बाद इसको सोचोगे, सब याद हो जाएगा। कैन एक्ट राम। शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए, स्मार्ट होता है, स्मार्ट वर्क होता है, बट शॉर्टकट नहीं होता। दीज आर नॉट शॉर्टकट्स, दीज आर स्मार्ट वर्क। क्लियर हो गया? क्या दे दें हम, जीएसटी। जीएसटी लास्ट, सबसे पहले इसी को याद करो, अगैरिकस, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो। यहीं से याद कर लो, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन। यहां से क्या हो जाएगा, क्लेविसिपस, न्यूरोस्पोरा, यूस्टिलागो, पक्सीनिया। 5 बार लिखो, 5 बार लिखो, याद हो जाएगा। क्रैकिंग ऑफ फीट फंगस की वजह से नहीं होता, क्रैक होने के बाद उसमें फंगस ग्रो कर जाती है। समझ में आ गया? वो अलग डिजीज है, एथलीट फुट, बाद में बताऊंगा। आपने एथलीट्स को देखा होगा, फंजाई जनरली प्रेफर करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, तो जहां पर भी ह्यूमिडिटी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा, इसीलिए जेनाइटल एरिया में फंगस बहुत ग्रो करती है। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा रहता है, दूसरा वहां पर मॉइस्चर रहता है, तो क्या ग्रो करेगी, फंगस। अब कोई एथलीट है, वो पूरे टाइम शूज पहना हुआ है, तो उसके पैरों में भी क्या होगा, पसीना, क्या हो गया, मॉइस्ट एनवायरनमेंट, और वहां पर दौड़ रहा है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म हाई है, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो आप मुझे बताओ, वहां पर भी क्या ग्रो कर जाती है, फंगस। क्लियर हो गया? फंगस ऑलवेज प्रेफर टू ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फंगस ऑलवेज प्रेफर टू ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। सभी को याद हो गया? सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्या क्या करते हैं उनके बारे में याद कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? और जब आप डाइवर्सिटी रिवाइज करोगे ना, 5 से 10 मिनट में मैं आपको पूरी डाइवर्सिटी, बैक्टी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब करा दूंगा। 5 मिनट से 6वां मिनट नहीं लगेगा। क्लियर है? बट जैसे करा रहा हूं वैसे करते जाओ बस। क्लियर है? इतना बस कर लो। हो गया पूरा क्लियर? चलो, हो गया पूरा क्लियर? चलो ठीक है, ओके। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बाद का हम। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थोड़ी पढ़ाई कर लेना।